हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। निशुल्क तैयारी के माध्यम से हमने नए सिलेबस में जो नया कंटेंट जुड़ा था उसे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा। अब एग्जाम बहुत निकट है, आप सबकी घबराहट को दूर करना भी मैंने वादा किया था कि मैं करूंगा आपकी घबराहट को कम। आज इस एक वीडियो में हम ल्यूसेंट की किताब पर फोकस करने वाले हैं। ल्यूसेंट की किताब में जो जियोग्राफी का कंटेंट दिया हुआ है उसको पूरा मैं आपको याद करवाने वाला हूं। देखो, आपकी घबराहट कब बंद हो जाएगी? कब बंद हो जाएगी? जब आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो पहली बात तो कि जैसी स्माइल आप मेरे फेस पर देख रहे हैं, जितना कॉन्फिडेंस आप मेरे फेस पर देखते हैं, उस कॉन्फिडेंस में आ जाइए, क्योंकि मैं हूं आपको सब याद कराने के लिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं हूं आपके साथ। चलिए आज मूल बात पर आते हैं। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे ल्यूसेंट की किताब पर। ल्यूसेंट की किताब का जो कंटेंट ज्योग्राफी का है उसे मैं इस वीडियो में याद कराऊंगा। इस कंटेंट को बनाने का पूरा क्रेडिट ल्यूसेंट की किताब के निर्माता को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खूब मेहनत करके, खून पसीना बहा करके इस किताब को बनाया होगा। तो उनको विशेष रूप से धन्यवाद बोलते हुए और क्रेडिट उन्हें ही सौंपते हुए, हम यहां किसी के कंटेंट को कॉपी नहीं कर रहे हैं। हम केवल उनके कंटेंट को अपने बच्चों को याद कराने का काम कर रहे हैं। हम क्रेडिट पूरा का पूरा ल्यूसेंट की किताब के निर्माता को देते हैं। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। सारी जो कंटेंट लेखन का कार्य है उसका पूरा क्रेडिट ल्यूसेंट को मिलना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, क्योंकि यही रिद्धि और सिद्धि के दाता हैं। आज हमें इस टॉपिक में सिद्धि प्रदान करे, ये टॉपिक आप सबको अच्छे से याद हो जाए, इतनी क्षमता मुझे दे कि मैं आपको याद कर सकूं। इनको याद करते हुए और उसके बाद मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए, क्योंकि शिक्षक की महिमा तो अब बखान भी नहीं की जा सकती। वो कबीरदास जी का दोहा आप सबको याद है, मैं नहीं सुनाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मूल रूप से आ जाते हैं ल्यूसेंट की किताब पर। ये जो ल्यूसेंट की किताब सामान्य ज्ञान नाम से आती है, इसी किताब में भारत की जियोग्राफी, विश्व की जियोग्राफी सिलेबस से हटा दी गई है, इसलिए उस पर बात नहीं करेंगे। भारत का भूगोल जो सिलेबस में दिया हुआ है उसका जो ल्यूसेंट की किताब में कंटेंट दिया हुआ है टेबल वाइज, उसे पूरा मैं आपको याद कराऊंगा। फिर से बोल दूं, हम ल्यूसेंट की किताब से कोई कंटेंट चोरी नहीं कर रहे हैं। पूरा का पूरा क्रेडिट ल्यूसेंट की किताब को उन्हीं के नाम से पढ़ा रहे हैं, इन्हीं को पूरा क्रेडिट दिया जाना चाहिए। फिर से इनके लेखक को एक बार धन्यवाद बोलते हुए, याद करते हुए अपनी बात को शुरू करते हैं। उम्मीद है आप सब लोग ल्यूसेंट की किताब अपने साथ लेकर के बैठे होंगे और मेरे साथ पूरा कंटेंट याद करेंगे। आप सब लोगों को खूब घबराहट हो रही होगी। आज इस लेक्चर में हम जियोग्राफी याद करेंगे और अगर हम सफल हुए तो मैं एक दिन एक लंबा चौड़ा लेक्चर लेकर पूरी ल्यूसेंट की किताब आपको याद कराऊंगा। जिम्मेदारी मेरी है, आप केवल मेरे साथ मेहनत करते जाइए। चलिए शुरू करते हैं। भारत का भूगोल। इस किताब में जब आप भारत का भूगोल खोलेंगे तो आपको पहली जो टेबल दिखाई देगी वो इस तरीके की होगी, जिसमें लिखा हुआ है भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। यहां से प्रश्न क्या पूछा जाता है ये समझिए। प्रश्न पूछा जाता है कि बांग्लादेश के साथ किन राज्यों की सीमा लगती है। सामान्यतः ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। एक बार यह प्रश्न पूछा गया है कि किस देश की सीमा की लंबाई सबसे ज्यादा है, या भारत की जो सीमा है उसमें सबसे ज्यादा लंबी सीमा किस देश के साथ साझा होती है। तो ऐसे 2 प्रश्न यहां से बन सकते हैं, हम सारे याद कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बांग्लादेश जो है इसके साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा छूती है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। इसे हम एक जनरल सा कोड बना करके याद कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये कि बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल याद मत कीजिएगा, क्योंकि बांग्लादेश पहले जो बांग्लादेश था उसी को तोड़ करके 2 पार्ट हुए, एक पश्चिम बंगाल और एक बांग्लादेश। इसलिए ये पश्चिम बंगाल याद करना ना पड़े, इतना हमारे अंदर आईक्यू हो, इतनी समझ हमारे अंदर हो। बाकी ये 4 राज्य हम याद कर लेते हैं। यहां से हम अ याद कर लेते हैं, यहां हम मी याद करते हैं, मे और त्री। इससे मिला ले, इसको उल्टा पढ़े तो एक कोड बन जाता है अमीमेत्री। क्या बनता है? अमीमेत्री। ये कोड आप सबको याद करना है, बड़े आराम से याद हो जाएगा। याद रट्टा मत मारना है, कोड रट्टा नहीं मारे जाते हैं कभी भी, कोड समझे जाते हैं। कैसे? बांग्लादेश के साथ हमारी कभी दोस्ती होती है और कभी हमारी दुश्मनी हो जाती है। तो अरी शब्द हमें याद है दुश्मनी के लिए और मित्रता शब्द दोस्ती के लिए होता है।
तो अरि और मित्र को हमने मिला दिया तो एक शब्द बना अमीमेत्री। क्या बना? अमीमेत्री। अब चारों शब्दों को याद कर लो। अ से असम, मी से मिजोरम, म से मेघालय और त्रि से त्रिपुरा। तो आपको ये याद हो जाएगा कि बांग्लादेश की सीमा जो है वो किन किन देशों के साथ टच होती है। फिर मैं यहां रुककर आपको एक बात बता दूं। देखिए, जिन लोगों की मैपिंग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं वो इस तरीके से इस कंटेंट को याद मत करना, क्योंकि वो अगर मैपिंग के कॉन्सेप्ट से अच्छे से पढ़ सकते हैं तो फिर वो मैप बनाकर याद कर लें, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। मैपिंग के प्रोसेस में टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट तरीके से इस किताब को याद करा रहा हूं। 2-3 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे का ये वीडियो है जिसमें हम ये पूरा कंटेंट आपको याद कराने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे बांग्लादेश के साथ हमने याद कर लिया कि बांग्लादेश से 40 चोर रोज घुसते हैं हमारे यहाँ, तो ये 40 चोर याद हो जाएगा। और 9-2-11 हो जाते हैं वो फिर हमारे देश में, तो 40 चोर 40 से शुरू करेंगे और 9-6 याद करना है। याद रख सकते हैं आप इसकी लंबाई। अब आते पहला देश हमें याद हो गया, मतलब पहला कि बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमा छूती है, टच होती है, हमने कोड बना लिया। पश्चिम बंगाल कोड में शामिल मत करना क्योंकि इतना आईक्यू हम में है, और इसे हमने याद कर लिया। अमीमेत्री से लंबाई हमने याद कर ली 40-96। चलो आगे बढ़ते हैं, चीन पे आते हैं। चीन की जो लंबाई है वो हमें याद करनी है कि चीन की सीमा किन किन राज्यों के साथ छूती है। देखो, चीन की लंबाई जो है वो 3488 है। इसे मैं अगर राउंड फिगर बोलूं तो 3488 को 3500 बोल सकता हूं। याद करने के लिए हम बोल रहे हैं कि बोल देते हैं कि 3500। तो देखो, चीन आजकल हमारे सामने बहुत 3-5 करने लगा है। देखो 3-5 करने लगा, लेकिन है तो फिर भी 0 का 0। तो 3-5 कर रहा है फिर भी है तो 0 का 0, तो इसकी लंबाई याद हो जाएगी। चलो लंबाई याद हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी सीमा के साथ कौन कौन से जो है वो टच होते हैं, राज्य की सीमाएं टच होती हैं, उस पर फोकस, कौन कौन से क्षेत्रों की सीमाएं टच होती हैं उस पर आते हैं। लद्दाख याद है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। सिक्किम से हम एस बना लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश से ए बना लेते हैं, उत्तराखंड से यू बनाते हैं, और अरुणाचल प्रदेश से एल बनाते, लद्दाख से एल और अरुणाचल प्रदेश से बना लेते हैं एल। अब कैसे याद करेंगे? देखो कैसे याद किया जाएगी। चीन जो है उसकी सीमा कौन कौन से क्षेत्रों को छूती है। एक छोटा सा सोचने की कोशिश करें कि कौन कौन सी सीमाएं आती होगी। तो अगर आप सोचेंगे तो एक शब्द निकलेगा, और वो शब्द क्या है? यहां से हम अ निकालते हैं, यहां से हम ल निकालते हैं और यहां से स निकालते हैं। तो देखो, चीन हमेशा हमारे देश की जमीन को हथियाने की कोशिश करता है। चाहे तो खुद थोड़ी जमीन पर जो बंजर भूमि है उसको उपजाऊ बना करके उस पर काम चला ले, लेकिन आलसी है। तो हमने यही लिख दिया यहां, आलसी हूं। क्या लिखा? आलसी हूं। ये एच और यू लिखा हमने इंग्लिश में, और यहां लिखा हिंदी में आलसी। तो अ से बना अरुणाचल प्रदेश, याद हो जाएगा। ल से बना लद्दाख, याद हो जाएगा। स से बना सिक्किम, याद हो जाएगा। और एस से बना हिमाचल प्रदेश, यू से बना उत्तराखंड। तो चीन जो है वो हमसे कह रहा है कि मैं आलसी हूं, मुझे थोड़ी जमीन दे दो। कितना अच्छा कोड बन गया है, आपको ये याद हो जाएगा। देखो क्या हमने किया इसको याद करने के लिए, एक जरा सा पॉइंट जोड़ लिया हमने, अ जोड़ा, ल जोड़ा और सी जोड़ा, तो इससे बना आलसी हूं। क्या बना? आलसी हूं। एच फॉर हिमाचल प्रदेश और यू फॉर उत्तराखंड। तो आपको ये बड़े आसानी से छोटे से कोड से याद हो गया। फिर बोल रहा हूं, कोड याद नहीं किया जाता है, कभी भी कोड को रट्टा नहीं मारना होता है, कोड को हमें समझना होता है। देखो, चीन जमीन हथियाने की कोशिश करता है, उसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, बहुत ज्यादा क्षेत्रफल है, हमारे कंपैरिजन में खूब सारा क्षेत्रफल उसके पास है, लेकिन फिर भी वो जमीन हमारी हथियाने की कोशिश करता है। चाहे तो वो बहुत सारे क्षेत्र को उपजाऊ बनाकर अपना काम चला सकता है, लेकिन फिर भी वो आलसी है, इसलिए आलसी है, आलसी हूं इसलिए जमीन हथियाता हूं। तो हूं को हमने इंग्लिश में लिखा है, याद रखना, एच फॉर हिमाचल, यू फॉर उत्तराखंड, स फॉर सिक्किम, ल फॉर लद्दाख और अ से अरुणाचल प्रदेश। तो आपको ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे। यहां से छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है
कि निम्नलिखित चार में से किस एक की सीमा भारत के फलाने राज्य या फलाने देश को नहीं छूती है, ऐसा कोई प्रश्न बन जाता है तो याद रखना। तो दूसरा हमें याद हो गया, चीन हमारे सामने 3-5 करता है लेकिन फिर भी 0 का 0, और कोड बना दिया हमने, आलसी हूं फिर भी जमीन हथियाने की कोशिश। हूं से हो गया H फॉर यू फॉर उत्तराखंड, H फॉर हिमाचल प्रदेश, स से सिक्किम, ल से लद्दाख, अ से अरुणाचल प्रदेश। आप याद कर सकते हैं, बड़े आसानी से याद हो जाएगा। अब आते हैं तीसरा, पाकिस्तान पे। तो देखो, पाकिस्तान का नाम सुनते ही हर भारतीय को गुस्सा आ जाता है। उसका गुस्सा आना मतलब तीसरा नेत्र खुल जाना। तो देखो, पाकिस्तान की जो सीमा हमारे देश के साथ छूती है वो 3-3-3-3, ये 3 बार 3-3-3-3 लिख दो, त्रिनेत्र खुल जाते हैं हमारे। तो 3-3-3-3 जो है वो 4 बार लिखने से आपको पाकिस्तान की जो है वो सीमा की लंबाई याद हो जाएगी। एक्चुअल पाकिस्तान की सीमा की लंबाई 3323 है, लेकिन कोड बनाकर याद करने के लिए मैंने 33 कर दी है। थोड़ा बहुत मूवमेंट किया जा सकता है क्योंकि एग्जामिनर इतने क्लोज आंसर ऑप्शन नहीं देता। अब हमें याद हो कि कौन कौन से राज्यों की सीमा को छूता है ये, तो हमने ये याद कर लिया, पराग जो है वो जम्मू गया है। कहां गया है? वो पराग जो है वो हमको देखकर जलता रहता है। पराग जो है हमको देखकर जलता रहता है, ये याद करना है। तो पराग हमें देखकर जलता रहता है, तो पराग ये 3 शब्द हैं। प से याद रखना है पंजाब, क्या याद रखना है? पंजाब। र से याद रखना है राजस्थान, ग से याद रखना है गुजरात। 3 याद हो जाएंगे। जलता है तो ज से जम्मू कश्मीर और ल से लद्दाख। तो आपको बड़ी आसानी से ये तीनों के तीनों देशों की सीमा को छूने वाले राज्य याद हो जाएंगे। उम्मीद है आप सबको याद हो गए होंगे। मैं बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए ये बता दूं एक बार और आपको रिवाइज कराते हुए, चलिए शुरू करते हैं। हम भारत का नक्शा बना लेते हैं। ये भारत का नक्शा हमने बनाने की कोशिश की। मैं चित्रकार नहीं हूं लेकिन फिर भी भारत का नक्शा बनाने की कोशिश कर ली मैंने। यहां पर पाकिस्तान है, आप सब जानते हैं। यहां पर चीन शुरू हो जाता है, यहां से चीन है, और आप सबको पता है कि यहां बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के साथ हमारे कौन कौन से देश की सीमा छूती है वो हमने याद कर लिया कोड बनाकर। पहले पश्चिम बंगाल याद हो गया, फिर हमें याद करना है अमीमेत्री। क्या याद करना है? अमीमेत्री, क्योंकि हमारा कोड है असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ये हमें याद हो जाएगा तो बड़े आसानी से काम चलेगा। इसकी जो सीमा है वो 4096 किलोमीटर हमारे देश से छूती है। चीन जो है वो बड़ा आलसी है। कैसा है? आलसी हूं। तो हूं से H फॉर यू फॉर उत्तराखंड, H फॉर हिमाचल प्रदेश, C फॉर सिक्किम याद हो जाएगा, ल से लद्दाख याद हो जाएगा और अ से अरुणाचल प्रदेश याद हो जाएगा। तो ये राज्य हमको याद हो गए। ये हमारे सामने 3-5 नहीं करता, अर्थात 3488 ये हमने सीमा याद कर ली। पाकिस्तान, ये हमारे इसको सुनते से ही 3 नेत्र खुल जाते हैं, तो 3323 ये इसकी सीमा हो गई। हमने कोड बनाया, पराग जो हमें देखकर क्या करता रहता है? जलता रहता है। पराग हमें देखकर जला, तो प से पंजाब याद हो गया, र से राजस्थान याद हो गया, गुजरात याद हो गया, जम्मू कश्मीर याद हो गया और लद्दाख याद हो गया। उम्मीद है इतना आपको कंटेंट याद हो गया होगा। चलिए इधर फिर से आ जाते हैं। नेपाल से हमारी कौन कौन सी देशों की राज्यों की सीमा जो है वो टच करती है। कैसे याद करेंगे आप? बड़ा आसान है नेपाल के साथ सीमा याद करना। देखो, नेपाल की जो लोकेशन है उसको समझो। नेपाल की लोकेशन यहां है और यहीं से हमारे यहां सूर्य जो है उदय होता है। तो नेपाल जहां से सूर्य उदय होता है वहां से है। तो नेपाल से सूर्य का कनेक्शन है कि सूर्य सुबह सुबह होती है हमारे यहाँ। तो यहाँ सुबह सुबह लिखूं मैं, सुबह सुबह लिख दूं तो ये याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा? नेपाल में देखो पहले तो है क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश का यू, बिहार का बी, उत्तराखंड का यू, सिक्किम का एस और पश्चिम बंगाल का बी। देखो कैसे याद करें? एस फॉर सिक्किम याद हो गया, एस फॉर सिक्किम। सुबह होती है ना हमारे यहां, तो सुबह होती है तो उसे हमने सुबह होती है, सुबह होती है। तो एस फॉर सुबह का सिक्किम हो गया, यू फॉर उत्तर प्रदेश, ब फॉर बिहार, यू फॉर उत्तराखंड। ये याद हो गया होगा। और सुबह कहां पर होती है? देखो बहुत सारे लोग जो सूर्य के नीचे मतलब बाहर सोते हैं वहां तो होगी नहीं,
तो जो बंगले में सोते हैं उन्हीं के यहाँ तो सुबह होती है, जो बंगले में नहीं सोते उनके यहाँ काहे सुबह होती है, उनके लिए तो सुबह कोई काम की नहीं होती है। तो सुबह होती है बगल से, कहां से होती है? बगल से। तो नेपाल हमारे जो है वो जस्ट बगल में है। हमने ये बगल से बांग्लादेश पश्चिम बंगाल याद कर लिया। पश्चिम बंगाल काम हो गया बगल, और बगल से क्या होती है? सुबु होती है, सुबह नहीं होती है, सुबु होती है। एस फॉर सिक्किम, यू फॉर उत्तर प्रदेश, बी फॉर बिहार और यू फॉर फिर से हमारा उत्तराखंड। याद हो जाएगा, 100% आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल डाउट मत करना। और देखो नेपाल से हमारी जो दूरी है 17 का पहाड़ा याद होगा, 17 × 51 होता है, तो 17 × 51 बोल दो एक बार। 17 पे खतरा, तो यहां सुबह से ही खतरा हो जाता है। तो 17 × 51 जो है वो इस राज्य की सीमा, भारत की सीमा के साथ साझा होती है। बड़ा आसान कार्य है, आप कठिन समझ करके चलेंगे तो कठिन लगेगा, सरल समझ करके चलेंगे तो सरल लगेगा। आपके ऊपर डिपेंड है कि कैसा आप समझते हैं। चलिए अब म्यांमार पे आते हैं। उम्मीद है आप सबको 4 राज्यों की सीमाएं याद हो चुकी हैं। ये नेपाल जो है ना, इसको हमने बगल में कर दिया कि ये बगल में है, और इसकी जो सीमा है वो सुबु है, सुबह होती है यहां से। तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड ये याद हो जाएगा। 17 × 51 का पहाड़ा बोल दिया तो 1751 किलोमीटर ये भी याद हो गया। चलो अब आते हैं म्यांमार पर। अब म्यांमार जो है वो बड़ा काम का है ना। म्यांमार जो है वो कैसा देश है भैया? म्यांमार की सीमा, म्यांमार माने बर्मा, बर्मा माने म्यांमार, एक ही है वो। 1935 से पहले म्यांमार हुआ करता था, है ना। तो म्यांमार जो है वो कौन मार रहा है इसको? मार शब्द है ना, इसमें मार शब्द है, तो इसे कौन मार रहा है? तो मीना जो है वो मार रही है। देखो, अ से अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। तो अमी देखो मीना जो है, ये जो मीना नाम की लड़की है, ये मीना, ये आम बात है कि किसी को मार रही है, क्योंकि मीना जो है वो सबको मारती रहती है। तो ये मार शब्द से जोड़ लेना है। म्यांमार में है मीना, जो है वो आम मारती है, आम को पत्थर मारती है, ये याद कर लो। मीना जो है वो क्या मारती है? पत्थर को आम मारती है, आम को पत्थर मारती है। आम मीना, और आम तो मी से मिजोरम, मी से मिजोरम हो गया, न से नागालैंड हो गया, अ से अरुणाचल प्रदेश हो गया, और म से याद रखना है मणिपुर होगा, मेघालय नहीं करना है। यहाँ मणिपुर याद रखना है, यहाँ गड़बड़ कर सकते हो आप लोग। मणिपुर याद करना, मणिपुर हमारे सामने रखना है, मेघालय को नहीं रखना है। म्यांमार की सीमा कितनी है हमारे जो राज्य है उससे? 1643। ये बहुत याद करने की वैसे आवश्यकता नहीं है, तो चाहो तो 16 दूनी 32, 16 48 होता है ना, तो 16 का पहाड़ा 3 बार बोल दो, तो 43 को 48 करके याद कर लो। तो वहां 17 × 51 किया था, यहाँ 16 × 48 कर लो, 16 32 16 48, ऐसा 3 बार पहाड़ा बोल दिया तो वो भी याद हो गया। ऐसे हमें कनेक्ट और कोडिंग के माध्यम से इसे याद करना पड़ेगा। फिर से बता दूं मैं, देखो मैं भी कोई जादूगर तो हूं नहीं, मुझे केवल इन बातों की समझ आपके दिमाग में विकसित करनी है। हमें केवल ये परीक्षा पास होने के लिए अपने आप को तैयार करना है। अब क्योंकि एग्जाम का प्रेशर हमारे बच्चों पे बहुत होता है, बहुत सारे बच्चे याद होने के बाद भी उस मैप को उल्टा पढ़ते हैं। ये चाहूं तो मैं आपको बड़े आसानी से मैपिंग के माध्यम से याद करवा दूं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो उल्टा सीधा इमेजिनेशन होगा, और ऐसा ना हो इसलिए मैं आपको कोडिंग से याद करा रहा हूं। अब भूटान याद करते हैं। भूटान तो बड़ा ही सरल है, कैसे याद करेंगे? तो देखो भूटान कैसे याद करेंगे, तो भूटान जो है उसमें बस ए बी सी ऐसे याद कर लो। ए फॉर असम, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, बी फॉर बंगाल और एस फॉर सिक्किम, ये सी फॉर सिक्किम ऐसे याद कर लो। हमने इसको बड़े कंट्रोल फॉर्म में ए बी सी ऐसे याद कर दिया है। 699 को सरल बनाने के लिए 700 कर दिया, तो 700 जो है वो बड़ा सरल शब्द बन गया, याद रह जाएगा। भूटान से हमारी कितनी सीमा है? 700 किलोमीटर, क्योंकि वो 699 पॉइंट कुछ भी है तो उसको कनेक्ट करके 700 ही कर लो, याद करने में बड़ा आसान हो जाएगा। अफगानिस्तान के साथ केवल लद्दाख की सीमा छूती है तो याद करने की जरूरत नहीं है, और 106 किलोमीटर ही है। कुल हमें सीमा याद रखनी है 15,106। कितना? 15, 16, बीच में 0 घुसेड़ दिया। क्या करना है कुल सीमा याद करने के लिए? 15, 16, बीच में 0 घुसेड़ दो, इसको पढ़ो तो 15,106 हो जाएगा।
तो कुछ नहीं, बड़ा आसान है, चीजों को अपने अनुसार ढालना आना चाहिए। जिनको चीजों को अपने अनुसार ढालना आता है वो हर स्थान पर कंफर्टेबल फील करने लगते हैं थोड़ी देर बाद। इस बात में किसी से कंपैरिजन नहीं है, लेकिन आपको याद जरूर करना है, कोई और टीचर से मेरा कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि वो टीचर अपनी जान लगा रहा होगा आपको पढ़ाने में, मैं अपनी जान लगा रहा हूं आपको पढ़ाने में। तो आप तो बस कंटेंट पर फोकस कीजिए, इन सब बातों के लिए छोड़ दीजिए। चलो, भारत के कुल 16 राज्यों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती है और भारत की सीमा 7 देशों से मिलती है। ये हमें 2 कंटेंट याद करना है। देखो 16 लिख दो तो राज्य बन जाएगा, 1 और 6 इन दोनों को जोड़ दो तो ये 7 देश बन जाएंगे। तो भारत 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है और भारत के 16 राज्य इन 7 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। देखो फेर कितना है, आपके और मेरे विचार में केवल उसे थोड़ा सा मोल्ड कर देना है। अभी तक आपको एक कंफ्यूजन रटना पड़ रहा होगा कि हमारी सीमा जो है वो किन किन देशों, कितने देशों के साथ संख्या में, तो 7 देशों के साथ। कितने राज्यों के साथ, तो उन्हीं को कम कर दो, 7 को मैंने 2 में तोड़ दिया, 7 को तोड़ा 1 और 6 में, तो 16 राज्य जो भारत के हैं वो किसी न किसी देश के साथ सीमा को छूते हैं। ये याद कर लिया हमने। पहली टेबल आपकी अच्छे से याद हो गई है, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये याद हुआ होगा। बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं पूरी जियोग्राफी इसी फॉर्मेट में अभी के अभी आपको याद करा रहा हूं। आपको अगर ये याद हो रहा है, एक काम करना, किसी ने मुझे चैलेंज किया कल कि तुम कुछ भी कर लो, निशुल्क शिक्षा हर बच्चे तक नहीं पहुंचा सकते। मैंने भी उसे चैलेंज किया कि मैं कुछ भी कर लूं, मैं निशुल्क शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचा कर रहूंगा। तो बस इसीलिए आप सब लोगों से विशेष निवेदन है कि निशुल्क, अभी जो बच्चे घबरा रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दो, ताकि उनको जियोग्राफी आराम से याद हो जाए और वो उनको रिलैक्स हो जाए। उनकी रिलैक्स होना ही मेरी सफलता होगी। किसी व्यक्ति विशेष से क्या ही मैं कंपटीशन करूं, क्योंकि मुझे तो पीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सर्टिफाइड किया हुआ है कि तुम योग्य हो, तो मुझे और किसी व्यक्ति से कंपटीशन की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं, चाहो तो इसको फिर से याद कर लेना एक बार अपनी कॉपी में, फटाफट 5 मिनट का टाइम देना, याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी टेबल जो आपको सिलेबस में दी हुई है, पड़ोसी देशों के साथ सबसे लंबा राज्य, तो बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा कौन होगा, जो बगल में होगा, और बगल में बांग्लादेश के सबसे पड़ोस में है पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ, नेपाल कैसा है, तो नेपाल सूर्य ऊपर से नीचे की तरफ दिखता है ना, तो ऊपर से दिखता है, तो ऊपर से नेपाल दिखता है, तो उत्तर प्रदेश से दिखता है। उत्तर प्रदेश नेपाल की सीमा। यह क्वेश्चन क्या है कि अगर बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ 4096 किलोमीटर है, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जिसके साथ नेपाल की सीमा छूती है या बंगाल की सीमा छूती है, तो नेपाल के साथ सबसे बड़ी सीमा उत्तर प्रदेश की साझा होती है, बांग्लादेश के साथ बगल वाले राज्य बंगाल की। तो ये याद हो रहा है ना, बांग्लादेश को बगल याद कर लो, नेपाल को ऊपर से सूर्य उतर रहा है, नेपाल याद हो गया, उत्तर रहा है, उत्तर प्रदेश याद हो गया। म्यांमार, देखो क्या मारा, अरुण ने मारा उसको, तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। भूटान, भूटान जो है, कभी देखो हमने रबड़ को ताना तो कभी इतना कभी बहुत तेज बहुत ज्यादा, तो रबड़ जो है वो असम ताना जाता है, कभी कभी ज्यादा कभी कभी कम, तो असम याद कर लिया। तान से फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान आजकल गरीब राज्य बन गया, हमारी हर बात में राजी है वो, तो हमारी हर बात में राजी है और हम उस पर राज कर रहे हैं, इसलिए राजस्थान याद हो जाएगा। चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो ये 2 कंटेंट या 2 टेबल आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगी, बिल्कुल लोड मत लो, बाकी का भी याद कर ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। उसी पन्ने पर ये पॉइंट दिया हुआ है, क्या पॉइंट दिया हुआ है कि 2 रेखाएं होती हैं, एक होती है कर्क रेखा और एक होती है समय रेखा, मानक समय रेखा। आप सबको लगा मैं मकर रेखा बोलने वाला हूं, नहीं भाई, मकर रेखा भारत से नहीं गुजरती, इसलिए उसकी बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो मैं पढ़ाने लग जाऊंगा। मैं पढ़ा सकता हूं आपको कर्क रेखा क्या होती है, अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, नहीं पढ़ाना अभी, मुझे केवल और केवल आपको याद कराना है, मैं केवल और केवल याद कराने पे फोकस कर रहा हूं। तो एक तो कर्क रेखा भारत से निकलती है और फिर भारत में समय बताने के लिए एक मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा हमने बनाई हुई है। तो कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है और ये 8 राज्यों से होकर के
गुजरती है। वो 8 राज्य कौन सा है? तो आपने बहुत पहले से ही याद रख रखा है, और एक प्रचलित कोड है। मैं नया कोड बताऊंगा तो फिर रट्टा मारना पड़ेगा, मैं प्रचलित ही बता देता हूं। मित्र पर गमछा झार, ऐसा हमने एक कोड बचपन से सुना हुआ है, और मैं इस कोड का उपयोग नहीं करता, मैं तो मैपिंग से कर लेता हूं, लेकिन फिर भी आपको सहारा मिल जाए इसलिए बता दूं। मित्र पर गमछा झार, भाई ये कोड भी जिस व्यक्ति ने बनाया उसी को उसका क्रेडिट, ये कोड मैंने नहीं बनाया, क्योंकि बच्चों के बीच में आम प्रचलन में ये कोड है, इसलिए मैं ये कोड आप लोगों को बता रहा हूं। मेरा खुद का तो पर्सनल एक दूसरा कोड है, लेकिन वो मैं बताऊंगा तो आपके लिए नया होगा। हो सकता है कि आधे बच्चों को इसी से पहले से याद हो तो रिवीजन हो जाए। कैसे याद किया? देखो, ये जो गमछा यहां से शुरू करना, तो ग से गुजरात याद हो जाएगा आपको, तो ये ग से गुजरात याद हो गया, म से मध्य प्रदेश याद हो जाएगा, और छ से छत्तीसगढ़ याद हो जाएगा। तो गमछा के 3 तो याद हो गए। फिर झारखंड, तो झार से ये झारखंड याद हो जाएगा। तो ये यहां से याद करना शुरू करना है ना। चलो आगे बढ़े। फिर मित्र है, तो मित्र पर, तो मी से मिजोरम हो जाएगा, और त्रि से त्रिपुरा हो जाएगा। पर से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल, और र से राजस्थान। तो बड़ा सुंदर सा कोड है कि मध्य प्रदेश के, ये कोड मैंने नहीं, मैं फिर से बोल दूं, ये कोड मैंने नहीं बनाया है, ये कोड किसी और व्यक्ति ने बनाया है, उसे ही उसका क्रेडिट दिया जाए। जिसने भी बनाया, मुझे पता नहीं है कि किसने बनाया, लेकिन उसे उसका क्रेडिट हो भाई। देखो मैं तो आपको रिवाइज करा रहा हूं, तो मित्र पर गमछा, ये वाला छा, गमछा झार, ये 8 राज्य जो हैं वहां से कर्क रेखा गुजरती है। आप चाहो तो इसे मैप बनाकर याद कर लो, मैं इसे मैप बनाकर ही याद करता हूं, लेकिन फिर भी बहुत सारी कंफ्यूजन, प्रेशर में हम कुछ गलत कर जाएं उससे अच्छा है। देखो, ग से गुजरात हो गया, म से याद रखना मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, तो गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 3 राज्य याद हो गए। झारखंड याद हो गया, तो 4 राज्य हमें क्रम से याद हो गए। प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, प से पश्चिम बंगाल और र से राजस्थान, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये 8 राज्य आपको याद हो गए होंगे बड़े आसानी से। तो कर्क रेखा पर 8 राज्य हैं, ये याद कर लिया। फिर आती है भारत का मानक समय जो है वो इलाहाबाद। ये मानक समय क्या होता है भैया? अभी यहां से एक रेखा निकाली हमने, जिसको हमने भारत का सेंटर मानते हुए मानक समय रेखा बना दिया। अब यहां समझाने जाऊंगा तो अक्षांश देशांतर में घुस जाऊंगा, इसलिए समझा नहीं रहा हूं। ये जो रेखा है, इस रेखा का कौन कौन से राज्यों से निकलना होता है ये याद रखें। तो एक पॉइंट है कि ये इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से निकलती है। हमारे यहाँ एक छोटे से जिले से निकलती है, वो कॉर्नर वाला जो जिला है वहां से निकलती है, लेकिन निकलती तो है। तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देखो कैसे याद करेंगे, तो इस नक्शे को फिर से बना लो, याद हो जाएगा। कैसे? हमने ये जो रेखा निकाली है इसको बस निकाल दो। कैसे? ये मध्य प्रदेश का, सॉरी भारत का नक्शा हुआ, और यहां पर मध्य प्रदेश के कोने, यहां से, यहां उत्तर प्रदेश, यहां पर देखो ये उत्तर प्रदेश से निकली, मध्य प्रदेश के लास्ट जिले सिंगरौली से टच हो गई। तो मध्य प्रदेश याद हो गया, हमें मध्य प्रदेश याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 200 जुड़े हुए याद हो गए। जो मध्य प्रदेश से निकलता है वो छत्तीसगढ़ से जरूर निकलता है, और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ये हमने और याद कर लेना है। तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से निकला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ उड़ीसा है और यहाँ आंध्र प्रदेश है। बस इन 5 राज्यों से निकल करके मानक समय रेखा जो है वो समय रेखा वो निकलती है। कोड इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि फिर हर चीज में कोड घुसेड़ोगे तो बहुत ज्यादा कोड हो जाएंगे, याद नहीं कर पाओगे। ये बड़े आसानी से इन 2 बातों को याद कर लो। यहाँ क्या लिखा हुआ है? भारत का समय रेखा इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82 1/2 मतलब 82 30 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो मानी गई है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे होती है। 82 30 वाली जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो 5 राज्यों से, जो कि हमने याद कर लिया, वहां से निकलती है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, जो 8 राज्यों से गुजरती है, और कोड बनाकर याद कर लिया। मित्र पर गमछा झार, ये कोड मैंने नहीं बनाया, किसी और का कोड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फटाफट आप इतना अभी फटाफट से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते टाइम ऐसा ना हो कि आपको कुछ याद ही ना रहे, फिर भूला भला जाए, तो भूलना नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अगला क्या मिलेगा? आगे बढ़ेंगे तो अगली जो टेबल ल्यूसेंट में मिलेगी वो मिलेगी भारत के प्रमुख दर्रे। क्या मिलेगा?
भारत के प्रमुख दर्रे, सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड टेबल वहां से फोटो का खींच करके उठा ली गई है। भारत के प्रमुख दर्रे चलो मैं याद कराता हूं, चलो मैं ही याद करा देता हूं, आप टेंशन मत लो। सबसे पहले हमें जम्मू कश्मीर के दर्रे याद करने हैं और जम्मू कश्मीर से 4 दर्रे निकलते हैं, एक काराकोरम, एक पीर पंजाल और एक बनिहाल और एक बुर्जिल। कैसे याद करोगे? देखो जम्मू कश्मीर में बर्फ गिरती है, सबको पता है, तो वहां कोई भी आदमी जाएगा तो उसको थर 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 कांपेगा कि नहीं? तो वो जो कांप रहा है वो बाबू है। कौन है वो? बाबू है भाई, बाबू ही कांपेगा ना। जनरली लोग वहां कौन जाते हैं? सबको पता है कौन जाते हैं, शादीशुदा है ना, बाबू बाबू वाले लोग जो हैं। तो जम्मू कश्मीर को हमने एक कोड बना दिया। क्या कोड बना दिया? हमारा बाबू जो है वो कापे, क्या है? कापे बाबू। क्या क्या कोड बना दिया? कापे बाबू। बाबू समझते हो ना, बहुत सारे लोग फोन पे बात करते हो बाबू सोना यूज करते हैं, वही बाबू है ये। तो बाबू जो है वो क्या कर रहा है? कांप रहा है, कपकपी हो जाती है ना ठंड के कारण जो कांपते हैं। अभी तो गर्मी खतरनाक है, मैं ये पढ़ा रहा हूं तो आधे घंटे में ही सांस फूल रही है, लेकिन ठीक है, फिर भी कापे बाबू याद कर लो जम्मू कश्मीर से। तो कोड याद ना करना पड़े, कोड याद ना करना पड़े, कोड दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में ठंड बहुत है इसलिए कापे बाबू। कौन कापे? बाबू। तो क से क्या याद होगा? क से याद होगा काराकोरम। क्या होगा? काराकोरम। प से क्या याद होगा? पीर पंजाल। क्या याद होगा? पीर पंजाल। ब से क्या होगा? बनिहाल। और ब से क्या याद होगा? बुर्जिल। तो ऐसे आपको कापे बाबू जो है वो यहां याद कर लेना है। चलो आगे मैं फिर से एक बार इसको लिख देता हूं। जम्मू कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर के जो 4 दर्रे हैं आपके लूसेंट की किताब में दिए हुए, वैसे तो खूब सारे हैं, मैं जियोग्राफी पढ़ाता तो अलग पढ़ाता, लेकिन अभी लूसेंट पे फोकस करो। तो हमने कोड बनाकर याद कर लिया कि कापे कौन? बाबू। कौन कापे? बाबू। तो क से काराकोरम याद हो जाएगा, याद हो गया होगा। पी से पीर पंजाल याद हो जाएगा, याद हो गया होगा। ब से बुर्जिल याद हो जाएगा और बनिहाल याद हो जाएगा। तो ये याद हो गए होंगे चारों दर्रे जो जम्मू कश्मीर से निकलते हैं। चलो अब फिर से इधर आते हैं और इस पेज को थोड़ा क्लियर कर ले। इसके बाद चलते हैं लद्दाख पर, क्योंकि पहले तो ये सब एक ही थे, अब लद्दाख अलग हो गया है। तो देखो जहां भी जीला, थीला ऐसे शब्द आ जाए वो लद्दाख है। तो लद्दाख में 2 दर्रे हैं, एक तो जो जीला और जो थीला या अथीला, अधीला। ये जीला, थीला, अधीला, जीला, धीला, अधीला टाइप के जो शब्द हैं वो सब लद्दाख है। या कोड मत बनाओ, 2 तो हैं, 2 के क्या कोड बना के याद करना है? तो जो जीला, थीला, अधीला है ना वो याद कर लेना। लद्दाख का ये एल और इसका भी ये एल, इस लद्दाख का ये एल और इसका भी ये एल, तो ये मैच करते हैं, इसलिए इसको याद मत करो। तो ये याद हो गया होगा बड़ा आसानी से। चलो अब आते हैं हिमाचल प्रदेश पे। हिमाचल प्रदेश के दर्रे याद करने हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश में हिम शब्द है ना भैया। देखो हमने यहां जो याद किया वो जम्मू कश्मीर याद हो गया, लद्दाख आपको याद हो गया। लद्दाख में 2 हैं, एक तो जीला लिखा हुआ है, तो जो जीला और अधीला, ये 2 याद हो गए हमको लद्दाख के। अब हमें याद करने हिमाचल प्रदेश के। क्या याद करने? हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो 3 दर्रे। अब हिमाचल प्रदेश में क्या पड़ती है? हिम पड़ती है। तो जब आप गए तो वहां हिम पड़ना शुरू हो गई, बर्फ पड़ना शुरू हो गई, आपके सर पर हिम पड़ना शुरू हुई, तो आपका सर बड़ा हो गया, क्योंकि सर पे हिम पड़ेगी तो सर बड़ा हो जाएगा ना। अब यहां धड़ पे थोड़ी पड़ेगी, सर पे ही पड़ेगी। तो हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो आपका शीर जो है वो बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शीर जो है वो बड़ा हो जाएगा ना, सिर बड़ा हो जाएगा, सिर ये माथा बड़ा हो जाएगा। तो कैसे याद कर लिया हमने? देखो यहां पे शीर किला, रोहतांग और बड़ा लाचा। कोड क्या बनाया? शीर बड़ा। तो शीप किला, रोहतांग और बड़ा लाचा। वैसे ये सब चीजें मुझे याद करने की जरूरत नहीं, मैं तो सब घूम चुका हूं ये, लेकिन आपको याद कराने के लिए कोड बना रहा हूं, तो याद कर लेना भाई, ऐसा ना हो। आपके टेंशन को खत्म करने के लिए ये किया जा रहा है। अभी एक बच्ची का फोन आया कि सर बहुत टेंशन हो रही है, तो मैंने बोला अभी थोड़ी देर बाद एक लेक्चर डाल रहा हूं, वो देख लेना, टेंशन कम हो जाएगी। तो शिप किला याद हो गया होगा। हिमाचल प्रदेश में सिर बड़ा है। हिमाचल प्रदेश में गए, बर्फ पड़ी सिर पर और सिर जो है वो बड़ा हो गया, मुकुट बन गया सिर के ऊपर, तो सिर बड़ा हो गया। तो शीर बड़ा, तो शीश शिप किला, रैसे रोहतांग और बसे बड़ा लाचा, याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे उसी कोड पर फिर से आ जाते हैं। यहां हमने याद करना है उत्तराखंड।
उत्तराखंड याद कैसे करेंगे? तो उत्तराखंड जो है वो तो देवभूमि है। क्या है? देवभूमि। और देवभूमि में वो नियम माने जाते हैं जो लिखे होते हैं। तो मानी, लिखी, नीति, बस ऐसे ही याद कर लो इतना सा। क्या? मानी, लिखी, नीति। कौन सी नीति मानी? जो लिखी हुई थी। तो मानी, मानी से मानी से माना दर्रा, और नीति मानी है ना, तो मानी, लिखी, ली से लिपुलेख और नाथुला। देखो ये तो ली से लिखी, लिखी से लिपुलेख, माना और नीति दर्रा। तो इसको कोरे पेज पे दिखाता हूं, कोरा पेज लाया जाए। देखो ये जो मानी, लिखी, नीति है, उत्तराखंड के जो दर्रे हमें याद करने हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड कौन सी भूमि है? देवभूमि है। फिर बोल रहा हूं कोड याद मत करना, कोड रटे नहीं जाते, कोड समझे जाते हैं। तो उत्तराखंड क्योंकि देवभूमि है, तो वहां कौन से नियम या कौन सी नीतियां मानी जाएंगी? जो लिखी हुई होंगी। कौन सी? मानी, लिखी, नीति। ये तीन शब्द याद कर लो। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। याद हो जाएगा? माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। लिपु लेख दर्रा याद हो गया। चलो यहां आ जाओ, भले लूसेंट की किताब में देख लो याद हुआ कि नहीं। तीन दर्रे थे, माना दर्रा, माना दर्रा याद हो गया, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। तो उत्तराखंड की टेंशन भी खत्म कि उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं। कहानी समाप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिक्किम। देखो सिक्किम जो है वहां सब लोग एक दूसरे से जलते रहते हैं। क्या करते हैं सिक्किम में? सिक्किम तो खूब जला है ना। तो सिक्किम जो है, जो कम सिका हुआ है, अगर वो आपको रोटी मिल गई तो आप दूसरे से जलते हो कि दूसरे को तो सिकी हुई मिल रही है। तो सिकी हुई मिली उसे, आपको नहीं मिली, तो आप उससे क्या करें? जले। तो कैसे? जेलेपला और नाथुला, है ना। तो सिक्किम जो है वो बड़े जलने वाली जगह है। सिक्किम से खूब जलते हैं, है ना। और लोग नाथू नाथू करते हैं, मतलब थुथू थुथू करते हैं। या तो इस तरीके से याद कर लो, या सिक्के में है भगवान की जान, या सिक्के को हम जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तो सिक्किम में हमारी क्या है? जान, जेलेपला और नाथुला। ऐसे याद कर लो, जैसे आपको उचित लगे। कोट को थोड़ा बहुत मोड़ तरोड़ लेना अपने अनुसार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश पे। तो मेरे पड़ोस में एक अरुण नाम का लड़का रहता है। जहां मैं रहता हूं ना, मैं तो गांव का हूं भैया, तो गांव का जहां मैं रहता हूं वहां मेरे पड़ोस में एक अरुण नाम का मेरा एक दोस्त रहता है। उसने खेत बो दिया है। क्या कर दिया? अभी बरसात हुई नहीं और खेत बो दिया। तो देखो ये बो दिया, इसे याद कर लो कि अरुण ने क्या कर दिया? अरुणाचल प्रदेश को याद करना है। तो अरुण ने जो है वो खेत को बो दिया है। क्या बो दिया है? खेत बो दिया है। तो बोमडीला, दीपू और यांगयाप, ये तीन दर्रे हैं। बोमडीला, दीपू और यांगयाप। दीपू, बोमडीला और यांगयाप। तो याद हो जाएगा कि अरुण ने क्या कर दिया है? अरुण ने खेत बो दिया है। आप सबके भी दोस्त होंगे अरुण नाम के, तो अरुण से खेत बोवा दो आपको। अगर आपका दोस्त नहीं भी खेती करता है तो भी करवा लो, ठीक है। अब देखो सांप के नाग जो रहता है ना, नाग के फण पे होती है मणि। अब मणि लेने के लिए मैं जाऊं कि तू जाए? तो हम कभी जाएंगे? नहीं जाएंगे। तू जा करेंगे, तू जा करेंगे। कहां पर करेंगे? तो मणि लेने के लिए तू जा करेंगे। क्या करेंगे? तू जा। तो तूजू दर्रा कहां है? तू जा दर्रा कहां है? मणि लेने के लिए जाने में। तो आपको उम्मीद है लूसेंट की किताब में दिए हुए सारे दर्रे अच्छे से याद हो गए होंगे। उम्मीद क्या है, याद हो ही गए होंगे। और नहीं भी हुए हो तो चलो एक बार फिर से बताता हूं। जम्मू एंड कश्मीर के हमने दर्रे कैसे याद किए कि वहां जो है ठंड पड़ती है। ठंड कैसी पड़ती है? तो कापा बाबू, हमारा जो बाबू है वो कापा है ना। बाबू जो है वो कपकपी से कांप गया है। लद्दाख के जो दर्रे हैं उसमें हमने याद नहीं किया, बस ये लाला याद कर लिया। जिला, खिला, अधीला टाइप के शब्द उसमें याद हो जाएंगे। उत्तराखंड में हमने याद कर लिया मानी, लिखी, नीति, ये याद हो गया। फिर हमने याद किया कि अरुण जो है उसने खेत बो दिया है। खेत बो दिया, बोमडीला, दीपू और यांगयाप। फिर हमने मणिपुर को याद कर लिया कि मणिपुर में तूजा। और फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश में हिम पड़ दिए तो हमारा जो सिर जो है वो बड़ा हो गया। शिव किला, रोहतांग और बड़ा लाचा। तो आपको सारे के सारे दर्रे याद हो गए। मुझे लगता है अब आपको दर्रे याद करने की जरूरत नहीं है, अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए।
उम्मीद है इतना आप सब लोगों को याद हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ तो थोड़ा सा इस वीडियो को रोक लो, याद कर लो। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे कि हमारे इस ल्यूसेंट में एक और टेबल दी हुई है कि मध्य प्रदेश के जो जल स्थल हैं उनके बीच में कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है। तो 8 डिग्री की जो चैनल है वो कहां से गुजरती है, तो हमें इसको याद कैसे करना है। याद करना है मम्मी, पहला शब्द याद करो मम्मी, फिर देखो करो कम्मी, मम्मी कम्मी, ऐसे 2 शब्द याद कर लो, मम्मी और कम्मी दोनों जोड़ लो, याद हो जाएगा। 8 डिग्री पे मम्मी, मम्मी कैसे, मालदीव और मिनिकाय, ये याद हो गया। फिर कम्मी तो कवारत्ती और मिनिकाय, तो दोनों में मिनिकाय तो कॉमन है, लेकिन मम्मी और लम्मी, मम्मी और कम्मी से ये याद हो जाएंगे। तो 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल याद हो गया। अब 10 रुपए की क्या आती है, छोटे छोटे बच्चों की कार आती है ना, तो 10 रुपए की क्या आती है, 10 रुपए की छोटी कार आ जाती है। तो छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में 3 चैनल आपको बड़े आसानी से याद हो गए होंगे। कैसे याद हो गए होंगे, बड़े आसानी से, बड़े सिंपल तरीके से याद करो। कोड बनाओ तो ऐसा बनाओ कि याद रहे। देखो मम्मी, सब बोलते हैं दिन में 50 बार मम्मी, मम्मी के बाद आ जाएंगे कम्मी, और मम्मी कम्मी और 10 रुपए की छोटी कार, ये याद हो गया। छोटा अंडमान और कार निकोबार, क से कवारत्ती और मिनिकाय, मालदीव और मिनिकाय, याद हो गए तीनों। चलो ऊपर के याद हो गए। ग्रैंड चैनल, तो ग्रैंड है मतलब बड़ा, ग्रैंड माने क्या, शब्द का अर्थ ही होता है बड़ा, तो ग्रैंड जो है वो 2 देशों के बीच होगा, तो इंडोनेशिया और मध्य भारत, तो भारत का हो गया निकोबार, है ना, और इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया का सुमात्रा। कैसे याद करोगे कि ग्रैंड बड़ा कब दिखता है, जब आप नशे में होते हो। तो इंडोनेशिया, तो नेशिया से नशा, और नशा कहां होता है, बार में होता है। तो 10 रुपए, सॉरी 10 के बाद आएंगे ग्रैंड चैनल पे, जहां इंडोनेशिया में नशा किया जाकर के बार में, तो ये भी याद हो गया होगा आपको। आगे आते हैं पाक स्ट्रेट, तो पाक स्ट्रेट या पाक की खाड़ी, ये दोनों सिमिलर हैं। पाक स्ट्रेट बोल दो या पाक की खाड़ी, ये 2 बार लिख दिया ल्यूसेंट वालों ने गलती से। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, तो ये आपको एक साथ याद करना है। पाक की खाड़ी या पाक की जो स्ट्रेट है वो कहां है, श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच है। डंकन पास क्या है, डंकन पास अंडमान और लघु अंडमान के बाद, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के पास। तो इस वक्त डंकन पास ना बोलो, इसे ढक्कन पास बोलो। क्या बोलो, ढक्कन पास। अब ढक्कन कहां लगाएंगे हम, दक्षिण में लगा दो, कहां लगा दो, दक्षिण में, और ढक्कन छोटा सा लगा दो, तो दक्षिण में लगाओ और छोटा सा लगाओ। ये भी याद रख लो, दक्षिण में ढक्कन लगाया छोटा सा, दक्षिण में ही लगाया ना छोटा सा ढक्कन, याद हो गया। कुछ जो समझने वाले समझ गए, तो दक्षिण में ढक्कन लगा दिया तो ढक्कन पास याद हो गया। अब है कोको स्ट्रेट, कोको में कोको द्वीप आ जाएगा और उत्तरी अंडमान आ जाएगा, है ना। तो जो कोवा रहता है ना, वो कैसी आवाज, कू कू करता है ना, तो कोवा कैसी आवाज करता है, कू कू। तो ये कू और ऊ, तो को से कोको स्ट्रेट और ऊ से उत्तरी अंडमान। तो कोवा जो, कोको जो है वो कोवे जैसी आवाज करता है, कोको और कोवा, तो कोवा से कोको स्ट्रेट और उत्तरी अंडमान याद हो जाएगा, आसानी से याद होगा। ये मतलब ये जो टॉपिक है मन्नार की खाड़ी, इसे मैप पर देख लेना, याद करने की जरूरत नहीं है। तमिलनाडु और श्रीलंका, वही जो पाक की खाड़ी हम करते हैं। लक्षद्वीप सागर, ये लक्षद्वीप में, तो लक्षद्वीप तो होगा ही, और मालाबार याद कर लो। तो लक्षद्वीप सागर जो है लक्षद्वीप और मालाबार में, बड़ा आसान है ये, इनको मैप पर देख लो तो पूरा याद हो जाता है, इसलिए इस पर बहुत एनर्जी नहीं लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ोगे तो आपको एक टेबल में, एक छोटे से डब्बे में ये लिखा हुआ मिलेगा कि भारत के पश्चिमी तट निम्न भाग में बांटे गए हैं। तो देखो भारत का ये जो नीचे का हिस्सा है, ये मैं भारत का नक्शा बना देता हूं, थोड़ा गलत नक्शा बन गया था, थोड़ा फिर से मिटा करके बना दिया जाए। ये भारत का नक्शा बनाया, और इसमें ये जो क्षेत्र है इसकी बात हो रही है, ये तटीय क्षेत्र है। तो ये जो तटीय वाला क्षेत्र है, इस तटीय वाले क्षेत्र में इधर पूर्व दिशा है इसलिए इसे पूर्वी तट, और यहाँ पश्चिम दिशा है इसलिए इसे पश्चिमी तट कहेंगे। तो अब देखो भारत का जो तटीय क्षेत्र है, इसके बारे में इस मैप को हटाओ अभी थोड़ी देर के लिए। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा जाता है। तो यहां सबको पता है ये गुजरात है, ये गुजरात है, ये गोवा है, और यहाँ कन्याकुमारी है। तो ये 3 शब्द हमें याद रखने। तो गुजरात से लेकर गोवा तक के को कोंकण तट कहते हैं। तो इस हिस्से को क्या कहते हैं, कोंकण तट। फिर गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलूर तक के को कनारा तट कहते हैं।
तो यहाँ मंगलूर तक के एरिया को, गोवा से लेकर के मंगलूर तक के तट को क्या कहते हैं? किनारा तट कहते हैं, किनारा तट कहते हैं। किनारा कर लो तो याद हो जाएगा। और नीचे वाले हिस्से को, जो केरल वाला हिस्सा है, उसे मालाबार तट कहते हैं। तो ये याद कैसे करें? तो इसको कोड बना लिया, कोकम, क्या याद कर लिया? कोकण तट, किनारा तट और मालाबार तट, ये 3 तट हो गए इस हिस्से पर। यहां भी 3 तट है, उनको कैसे याद करेंगे? तो कोड बना लो। यूजीसी पढ़ा है ना, यूजीसी हर यूनिवर्सिटी को मान्यता देता है, तो बस वही यूजीसी इधर या इधर लिख दो। चलो ये आगे यहां लिखा हुआ है, भारत के पूर्वी समुद्री तट। तो ये भारत का जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, ये पूर्वी तटीय क्षेत्र है, ये पूर्वी तट है। तो पूर्वी तट में देखो, कोरोमंडल कहां से कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक को कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल। उसके बाद आओगे तो यहां वाले हिस्से को कहते हैं गोलकुंडा तट, और इसे कहते हैं उत्तरी सरकार। याद कैसे करोगे? तो इसको यू कह दो, इसको जी कह दो और इसे सी कह दो। कोरोमंडल का सी, गोलकुंडा का जी और उत्तरी सरकार का यू। तो यू जी सी, कोकम, ये कोकम। मालाबार, कनारा और कोंकण, देखो 3 याद हो गए, कोंकण तट, कनारा तट और मालाबार तट, कोरोमंडल, गोलकुंडा और उत्तरी सरकार। तो आपको तटों के नाम याद करने, कहां से कहां तक फैले हैं, ये भी याद हो जाएगा एक बार पढ़ने में। कैसे? यहां से याद करो। चलो यहां से, ये बीच पॉइंट कन्याकुमारी हो गया, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का क्या हो गया? कोरोमंडल तट हो गया। कृष्णा नदी से गो है ना, तो गोदावरी नदी तक के एरिया को क्या कह दिया? गोलकुंडा। और गोदावरी नदी से जहां तक समुद्र है, समुद्र कहां तक है? उत्तर तट तक, या यहां तक जहां तक समुद्र छूता है, तो उसको उत्तरी सरकार कह दिया। इधर गुजरात से लेकर गोवा, गोवा से लेकर मंगलूर और मंगलूर से लेकर कन्याकुमारी, तो 3, कोंकण तट, कनारा तट और मालाबार तट। तो ये भी याद हो जाएगा। बड़ी आसानी से आपको ये याद हो रहा होगा, उम्मीद है ये आपको याद हो रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला कि जो गंगा नदी है, उस पर 4 छोटी सी एक टेबल आपको ल्यूसेंट में दिख रही होगी, यहां मैंने बड़ी कर दिया। तो ल्यूसेंट में जो टेबल है कि जो 4 प्रयाग हैं वो कौन कौन से हैं? 4 प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग और विष्णु प्रयाग। तो इस क्रम में ये है, हमने कोड बना लेना है। कैसे याद करोगे? डर, DAR, डर के रहना विष्णु, ऐसे हमने उल्टा लिख दिया। डर से देव प्रयाग, है ना? देखो देव प्रयाग कैसे याद किया? डर से देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, डर के, ये अपने क्या बोला? डर के रहना विष्णु। तो डर के रहना विष्णु थोड़ा सा गलत लिखा गया, डर के विष्णु। तो डर के विष्णु मतलब डर के विष्णु। तो देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग और विष्णु प्रयाग, ये 4 प्रकार के प्रयाग हो गए। अब इसी को याद कर लो। पहले हम क्या करते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो बीए करते हैं। क्या करते हैं? बीए। बीए जब पूरा हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं? एमए करते हैं। क्या करते हैं? एमए। और एमए कर लेते हैं, उसके बाद हमको नौकरी मिलती है। तो एमए करने के बाद क्या बन जाते हैं हम? किसी ना किसी के पीए बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पीए। और फिर हमको रोज रोज क्या गुजारा भत्ता मिलना लगता है, डीए मिल जाता है, डेली अलाउंस मिलता है। तो कितना क्रम से है? पहले बीए किया, फिर एमए किया, फिर पीए बने और फिर डीए मिला। डीए मतलब डेली अलाउंस, जो तनख्वाह मिलती है ना, तनख्वाह में एक हिस्सा होता है डीए, डेली अलाउंस का। तो डीए मिलता है। जो सरकारी लोग हैं फटाक से समझ गए होंगे, जो प्राइवेट वाले उनको शायद कम समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे चलते हैं तो आप नेक्स्ट पेज पर जब पलटेंगे तो आपको कुछ झीलों के नाम नजर आएंगे। लूसेंट की किताब ने बड़ी ही खूबसूरती से भारत के सारे राज्यों के लूसेंट जो झीलों के नाम है वो दिए हुए हैं। सबसे पहले एक फैक्ट है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की जो झील है वो सांभर है, या खारे पानी की सबसे अधिक खारे पानी की झील जो है वो सांभर है। यहाँ पर बड़े के क्षेत्रफल में बात नहीं की जा रही है, खारेपन में बात की जा रही है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है, आप सबको पता है मीठे पानी की जो झील है, मीठे पानी की जो झील है वो वुलर झील है। और वुलर झील कहां पर है? सबको पता है, जम्मू कश्मीर में है। बुलबुल परियोजना इसी झील पर बनी हुई है। ये 2 फैक्ट हमें याद रख लेने कि अगर बड़े में खारे पानी की झील पूछी जाए तो सांबर होगी, और बड़े में मीठे पानी की झील पूछी जाए तो वुलर होगी। अब हम झीलों के नाम याद कर लेते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ डल झील लिखा हुआ है, डल झील जम्मू कश्मीर है, वुलर झील जम्मू कश्मीर है।
आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक विवादित हिस्सा रहा भारत का, और इस विवादित हिस्से में बहुत सारे नाग और नागिन पनपे। तो नाग नागिन जहां पर भी आ जाए उन सब में आपको आंसर जम्मू कश्मीर कर देना है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, जो नाग नागिन शब्द लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है बेरीनाग, तो बेरीनाग कहाँ की झील हो जाएगी, बेरीनाग जम्मू कश्मीर की हो जाएगी। जैसे शेषनाग तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जैसे अनंतनाग तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जैसे नागिन झील तो भी जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो जैसे नाग और नागिन जहां पे भी आता है वो क्या हो जाता है, जम्मू कश्मीर। पहले ही आपको ये एक पॉइंट याद रख लेना है। दूसरा पॉइंट, अब देखो यहाँ के जो मानस है, मनुष्य है, वो मानस कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि मानस, अब याद कर लो, मानस हमने इन लोगों को कह दिया, नाग नागिन को। वुलर, वुलर माने वो वुलर का फूल सुना हुआ है, तो जम्मू कश्मीर के लोग पहले गुलर के फूल थे, पहले अपने ही राज्य में बने रहते थे, अब वो पूरे भारत में आने जाने लगे हैं। डल, जैसे ही जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार आई, 370 आई तो हटाई, तो वहां के सब काम डल हो गए, या जो आतंकवादी गतिविधियां थी वो डल हो गई। तो 3 नाम अलग से याद रखने हैं। इसको थोड़ा सफेद कोरे पेज पर हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो झील हैं उनमें हमें क्या याद रखना है, पहले तो नाग और नागिन याद रखने हैं। तो जहां जितने भी नाग नागिन लिखा हुआ जिन झीलों में भी रहेगा वे सब क्या हो जाएंगे, नाग नागिन वाले, आपको याद रखना है, वो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। फिर दूसरा, यहाँ के लोग क्या है, मानस है, तो मानस याद रख लो। फिर वुलर के फूल बने हुए हैं, तो गुलर के फूल हैं, तो वुलर के फूल याद रख लो। और 370 हटने के बाद यहाँ की आतंकवादी गतिविधियां डल हो गई है, तो डल झील याद रख लो। ये सारी झील जम्मू कश्मीर में है। अब हम राजस्थान याद करते हैं। तो राजस्थान जो है, देखो राजाओं का स्थान रहा है, इसीलिए तो उसका नाम राजस्थान है। तो राजा में राजा ही जो रहेगा, राजा किसी से पीछे नहीं हटते थे, या राजा कभी पीछे नहीं हटते थे। देखो राजा में राजा आ गया तो राजसमंद झील राजस्थान की याद हो जाएगी। पीछे नहीं हटते थे तो पिछोला झील याद हो जाएगी, है ना। राजाओं के हमेशा जय 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 बोलती रहती थी जनता, तो जय समंद हो जाएगी। तो राजसमंद जय समंद एक साथ जोड़ लो। राजा युद्ध में हमेशा फतह प्राप्त करते थे, तो फतेह सागर हो जाएगा। तो ये राजस्थान की झील है। जब राजाओं के शासनकाल में कोई भी सूचना जनता को देनी होती थी तो ढिंडोरा पिटवाते थे, तो ढूंढवाते थे, तो राजा है जो ढिंडवाते थे, तो राजस्थान का ढिंडवाना झील हो जाएगा। ये याद हो गया। एक इसका लुकन सर जो है वो पॉइंट रहेगा, तो आप लुकन सर को अलग से याद रख ले। मैं दूसरे तरीके से भी इसको बोल दूं कि जो भी राजस्थान की झील है उसमें अर शब्द, अर या सर ऐसे शब्द लगे हुए रहे तो वो राजस्थान में होते हैं। जैसे राजसमंद, तो ये राजसमंद तो हमने अलग से याद कर लिया। लुकन सर, अर या सर शब्द जिसमें भी आएगा वो सब राजस्थान का झील हो जाएगा। तो राजस्थान की झीलें आपको याद हो गई होंगी। या मणिपुर एक छोड़ रखा है। देखो मणि को सब लोग टकटकी लगाकर देखते हैं, कैसे देखते हैं, टकटकी लगाकर। तो मणिपुर का लोकटक झील। देखो हमने जम्मू कश्मीर की झीलें याद रख ली, जिनमें नाग या नागिन लगा रहा है वह सब जम्मू कश्मीर की। मानस, तो लोग वहां के मानस है, वहां के लोग अच्छे मनुष्य हैं। वुलर और डल, ये 3 झीलें और याद कर लो, जम्मू कश्मीर का कार्यक्रम खत्म। अगले आते हैं राजस्थान। राजस्थान की झील में आपको याद रखना है कि जहां अर या सर लगा हुआ रहे वे सब राजस्थान होती है। जैसे राजसमंद, तो राजी लिखा हुआ है, राजा की हमेशा क्या होती है, फतह होती है। फिर राजा के लोग जय जय बोलते हैं, तो जय समंद, राजसमंद, फतेह सागर ऐसे जो डील। फिर राजा क्या करते थे, ढिंडोरा पिटवाते थे, तो ढिंडवाना झील हो गया। फिर लुकन सर हो गया, और भी सर अर लग करके कुछ भी आ जाए तो वो सब क्या हो जाता है, राजस्थान हो जाता है। हमको ये वाली झीलें पूरी याद हो गई होगी, आप सब लोगों को उम्मीद है याद हो गई होगी। कैसे याद की हमने, जहां नाग नागिन है वे सब जम्मू कश्मीर। 3 उसके अपवाद हो गए, वुलर झील, डल झील और मानस झील, 3 याद हो गया। आगे इधर आ जाओ, राजा से जोड़ लो राजस्थान को। तो राजा से क्या जोड़ा, तो राजा में राजा लगा दिया, राजा कभी पीछे नहीं हटते, राजा की हमेशा जय जय होती है, राजा की हमेशा फतह होती है, राजा ढिंडोरा पिटवाकर सूचना देते हैं। लुकन सर हमने अलग से याद कर लिया कि जहां पर भी सर अर आएगा वह सब क्या, राजस्थान हो जाएगा। एक बची इस पेज पर लोकटक झील। तो देखो लोग टकटकी लगाकर क्या देखते हैं, लोग टकटकी लगाकर देखते हैं मणि को। तो मणिपुर की क्या हो जाएगी, लोकटक झील। उम्मीद है कि आपको इस पेज पे जितनी भी झील दी हुई है वो सब याद हो गई होगी।
दो झीलों की हमने फैक्चुअल बात की कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब आगे की झीलों पर आते हैं, वो भी बड़ी सरल है। देखो जहां में ताल ताल रहे, देखो जहां ताल शब्द लगा रहेगा वहां सब उत्तराखंड हो जाएगा। देखो यह है सात ताल, नैनीताल, राकस ताल, माला ताल, देव ताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल। तो जहां पे भी ताल शब्द रहे, क्या ताल शब्द रहे, वे सब उत्तराखंड हो जाते हैं, अपने आप याद रख लेना। फिर अभी मैंने कहा कि जहां सर सर शब्द रहेगा तो साम भर में पीछे क्या लगा है, अर क्या लगा हुआ है, तो राजस्थान हो जाएगा। तो हमने ये याद कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो कलिवेली क्या है, कलिवेली, कलिवेली कहां की है, तमिलनाडु। देखो तो हम किसी को भी बोलते हैं ना कि कल मिल, तू कल मिल, कल आज मत मिल, आज तो टाइम नहीं है, तो कल वेली, कल से तू मिल, तमिल तू मिल, कल तू मिल, क्या हो जाएगा ये शब्द, कल तू मिल। तो कल तू मिल मतलब कल कलिवेली जो झील है वो तू मिल में है, तुम मतलब तू मिल माने तमिलनाडु। खेचे ओपलट्टी सिक्किम। देखो सिक्के या खुले पैसे होते हैं तो बहुत खर्चे होते हैं, तो जहां सिक्के होते हैं वहां खर्चे बहुत अलट पलट के होते हैं या फालतू के खर्चे ज्यादा होते हैं। तो खेचे ओल पलट्टी ऐसा शब्द तो कभी हमें याद हो नहीं पाएगा, हम हिंदी भाषी लोग हैं, ये दूसरी भाषा का शब्द है, तो उसे हमने अपने हिसाब से बना लिया खर्चे ओल पलट्टी, मतलब खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं जब खुले पैसे होते हैं, सिक्के होते हैं। तो सिक्किम का क्या हो गया, खर्चे ओल पलट्टी। अभी इस लाइन का सारा आपको याद हो चुका है। यहां जाओ, पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो पुलिकट को हम कर लेते हैं कालीकट, क्या कर लेते हैं, कालीकट। कालाकट है ये पता कैसे चलेगा, वो तो अंधा है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तो पुलिकट कालीकट, कालीकट कैसा हो गया, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का हो गया। हुसैन सागर क्या है, हुसैन सागर। देखो हुसैन से आप तेल लगवा लो या तेल खरीद लो, हुसैन से आप क्या खरीद लो तेल खरीद लो। तो हुसैन से हमने क्या खरीद लिया, तेल खरीद लिया। कोलेरू, अब कलर कैसा है ये तो अंधे को पता ही नहीं रहेगा कि कलर कैसा है, तो कोलेरू मतलब कलर कैसा है, कलर कैसा है अंधे को पता नहीं है। कलेरू झील कहां हो जाएगी, आंध्र प्रदेश में। चिल्का, देखो हमारे यहाँ जो कौवा होता है, बहुत सारे जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं ना, चिड़िया विड़िया, उसमें एक अच्छा पक्षी होता है चिल। तो चिल क्या हो जाती है, उड़ जाती है। चिल क्या कर गई, उड़ गई, तो उड़ीसा हो गया। तो चिल कहां की है, उड़ गई, उड़ीसा है। लोन ले लो, तो जो लोन लेकर काम करने वाले लोग होते हैं वो महान होते हैं, महाराष्ट्र हो जाएगा। तो लोन ले लो और लोन ले लो, वो महान आदमी हो गए, लोन महाराष्ट्र। बेमबांड, अब ये तीन झीलों पर फोकस करना, बेमबांड झील, अष्टमुदी झील और पेरियार झील। देखो केरल की जो झीलें हैं वो बड़ी इस प्रकार की झीलें होती है, 8 9 10 बहुत अच्छी अच्छी झीलें हैं यहाँ। बेमबांड केरल में क्या केले ज्यादा होते हैं तो वहां उसी से रस्सी बना लेते हैं और उसी से बांध बना लेते हैं, तो बांध बना लेते हैं केरल। अष्टमुदी केरल और पेरियार झील ये भी केरल। इन तीनों को एक बार रीड कर लो बस, बहुत ज्यादा लोड मत लो। अगला वाला खज्जियार कहां का है, हिमाचल प्रदेश। तो आजकल लोग गर्मी में क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तो हिम का गोला मतलब बर्फ का गोला। तो खा क्या रहे हैं लोग, खज्जियार क्या कर रहे हैं, हिम का गोला। तो हिम का गोला खज्जियार याद हो जाएगा। अब मैं इसको अलग से एक बार ब्लैंक पेज पर पूरी की पूरी एक साथ लिख देता हूं। हमको जम्मू कश्मीर याद करना है, तो पहले तो नाग याद कर लो, नागिन याद कर लो। तो नाग और नागिन जितने भी रहेंगे वो सब जम्मू कश्मीर रहेंगे। अब मोदी जी के आने के बाद ये सब पड़ गए, डल पड़ गए हैं, फिर ये वुलर के कीड़े बन गए हैं, तो वुलर झील। और एक हमने यहां याद कर ली, डल झील, वुलर झील और मानस झील। इतना याद कर लिया, ये जम्मू कश्मीर का है। उत्तराखंड याद कर लिया। उत्तराखंड कैसे, तो जहां ताल ताल शब्द आ जाए वहां सब उत्तराखंड। नो कुचिया ताल, खुरपा ताल, नीमी ताल, फलाना ताल, सात ताल, माला ताल, सब ताल कहां है, उत्तराखंड में है। फिर हमने याद किया राजस्थान। तो राजस्थान में हमने याद किया कि एक तो राजा से जोड़ना है, तो राजस्थान में राजसमंद झील, फतेह सागर झील, फिर जय समंद झील, फिर डिंडवाना झील, ऐसी जो राजा से जोड़ ली। और दूसरा हमने पॉइंट याद किया, अर और सर शब्द आ जाए तो लुकन सर, साम भर, अर सर ऐसे शब्द आ रहे हैं तो ये भी राजस्थान के हो जाएंगे।
फिर मणिपुर की क्या झील हो गई, मणि को लोग टकटकी लगाकर देखते हैं, तो लोग टकटकी लगाकर किसे देखते हैं, मणि को, तो मणिपुर की लोकटकी झील हो जाएगी। फिर आंध्र प्रदेश को हमने अंधे को ना तो काला पता न कलर पता, तो कोलेरू झील कहां की हो जाएगी, आंध्र प्रदेश की। फिर उड़ीसा, तो उड़ क्या गई, चील उड़ गई, चील जो है वो उड़ गई। लोन ले लो, तो लोन झील, लोनार झील कहां की हो जाएगी, महान लोगों की निशानी है, वो लोन लेकर भी काम चला लेते हैं, तो लोन की है महाराष्ट्र झील या महाराष्ट्र की लोनार झील। उम्मीद है आप सब लोगों को सारी झील याद हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पॉइंट पे आते हैं। आप जब लूसेंट का अगला पन्ना पलटेंगे तो आपको मिलेगा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है वो रेशम कीट पालन से जुड़ा हुआ है। अब याद करना है हमको, एग्जामिनर पूछेगा सेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो रेशम कीट पालन से। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेरीकल्चर, तो मैं इसे सेरी ना पढ़ते हुए अंग्रेजी में सारी पढ़ लेता हूं। सारी कल्चर जो है, तो साड़ी किसकी अच्छी लगती है, रेशमी रुमाल अच्छा लगता है, साड़ी भी रेशम की अच्छी लगती है, तो साड़ी से रेशम जुड़ जाएगा। तो सारी कल्चर का से संबंधित है, रेशम पालन से। एपी, एपी आती है ना, एपी फीस आती है पीने की, तो एपी हमको क्या पीना पसंद है, हमको मधुमक्खी का जो शहद होता है वो पीना पसंद है, तो एपी मतलब मधुमक्खी का शहद पी, ठीक है। पीसी, पीस कर करके क्या खाते हैं, मैं पूरी तरह वेजिटेरियन हूं लेकिन फिर भी पीस पीस करके क्या खाते हैं, मछली पूरी तो खा नहीं सकता कोई, तो मछली को क्या करते हैं, पीस पीस करके, छोटे छोटे टुकड़े पीस पीस करके खाते हैं, तो पीसी कल्चर क्या हो जाएगा, मछली पालन हो जाएगा। फ्लोरी कल्चर, अब देखो नाम में ही लिखा हुआ है ना फ्लोरी, फ्लोरी मतलब फूल की बात हो रही है, तो फूलों का उत्पादन। विटीकल्चर, विटीकल्चर क्या है, विटी देखो शब्द से ही खट्टेपन की वो आती है फीलिंग, विटी, विटी माने खट्टा, तो खट्टा क्या होता है, अंगूर, अंगूर को विटीकल्चर कह रहे हैं। पोमो, पोमो माने होता है फल, कैसे, ये मैंने बोल तो दिया, पोमो माने फल, सब ऐसे तो मैं कुछ भी बोल दूंगा। देखो आपने अनार को इंग्लिश में क्या बोलते, पोमोग्रेनेट, क्या बोलते हैं, पोमोग्रेनेट। ग्रेनेट तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे बीजों से मिलकर बना हुआ है। पोमो माने होता है फल, तो पोमोग्रेनेट में जब पोमो का अर्थ होता है फल, तो पोमो कल्चर क्या हो गया, फलों का उत्पादन हो गया। ओलेरी कल्चर, क्या है ये, ओलेरी कल्चर, तो देखो हमारे यहाँ सब्जी में हम बहुत महंगी सब्जी मिलती है, महंगी मिलती है ना, तो वो सब्जी वाली बाई जो बेचने आती है वो क्या बोलती है, और ले रही क्या बाई, और ले रहे क्या, तो ओलेरी कल्चर क्या हो गया, सब्जी उत्पादन हो गया। और वैसे भी खाने में सब्जी ज्यादा खानी चाहिए, तो और ले रहे क्या सब्जी, परसने में हम बोलते हैं ना, और ले रहे क्या सब्जी, और ले रहे क्या सब्जी। हार्टिकल्चर, हमारा दिल कहां धड़कता है, गार्डन में, हमारा दिल तो गार्डन गार्डन हो जाता है ना, तो हार्ट माने क्या, हार्ट माने दिल, और दिल कहां धड़कता है, गार्डन में, और गार्डन को कहते हैं बागवानी, तो दिल धड़केगा बागवानी में, तो याद कर लो हार्टिकल्चर का बागवानी हो गया। एरो, ये क्या है, एरो, ए वाला एरो, एरोपोनिक्स, तो एरोपोनिक्स में ये क्या लिखा हुआ है, एयर, एयर से क्या हो गया, हवा में पौधे उगाना। और हाइड्रो मतलब होता है जल, तो जल में पौधे उगाना, तो हवा में पौधे उगाना एरोपोनिक्स, और जल में पौधे उगाना हाइड्रोपोनिक्स। उम्मीद है ये पूरा टेबल आपको याद हो गया होगा। ऐसे ही हमें सारे के सारे टेबल याद करने, कर भी रहे हैं, एक बार रिपीट कर लो। सेरी को हमने कर लिया, सारी, सारी कैसी होती है, रेशम की होती है। एपी मतलब पी, तो क्या, मधुमक्खी का शहद पी। पीसी, पीस कर करके क्या खाओगे, मत्स्य पालन। फ्लोरी मतलब फूल, फूल हो गए। वीटी मतलब अंगूर। वर्मी, वर्मी माने केचुआ होता है, वर्मी माने, वर्म क्या होते हैं, केचुए होते हैं, वर्मी कल्चर माने केचुआ, वर्म को इंग्लिश में ही केचुआ ही कहते हैं, केचुए को इंग्लिश में वर्म कहते हैं। पोमो, पोमो मैंने उदाहरण देकर बताया, पोमो माने पोमोग्रेनेट माने अनार, अनार को पोमोग्रेनेट इसलिए कहते हो क्योंकि पोमो माने होता है ये फल। और लेरी क्या भाई, सब्जी। हार्टिकल्चर मतलब दिल धड़का बागवानी में, और एरोपोनिक्स हवा में, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधे उगाना। पूरी टेबल आपको याद हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध किससे है भाई, खाद्यान्न उत्पादन से। कैसे हरित क्रांति का संबंध, हरित क्रांति, हरा हरा हो गया तो खाना बहुत मिला, क्योंकि हम ही अकेले थोड़ी ना खाना खाते हैं, पूरी धरती पर बहुत सारे जीव भी हैं, वो भी हरा हरे घास खाते हैं। तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन हो गई, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन हो गई, ये दोनों याद करने की जरूरत नहीं है। देखो नीली नीली आंखों वाली जो है वो मछली, नीली नीली आंखों वाली या झील जैसी आंखों वाली जो होती है वो मछली होती है, क्या कहलाती है, वो मछली होती है। तो नीली नीली आंखों वाली झील में रहती है, और झील में कौन रहती है, मछली।
भूरा भूरा खाक धूल उर्वरक, देखो उर्वरकों से जो है भूरा भूरा कलर, मतलब जो भी किसान खेतों में उर्वरक डालते हैं ना, उनके जो कपड़े हैं उनमें पसीने आकर के भूरा भूरा सा हो जाता है, तो उर्वरक जो है भूरी क्रांति हो गई। रजत, रजत मेरा एक दोस्त है, खूब अंडे खाता है, तो रजत क्रांति काय से संबंधित हो गई? ये असली में बता रहा हूं, ये झूठ नहीं बोल रहा हूं। रजत मेरा सच में भी एक दोस्त है और वो सही में भी खूब अंडे खाता है। तो रजत क्रांति किससे हो गई संबंधित? ये अंडे उत्पादन से हो गई। पीली क्रांति, पीली क्रांति कैसे संबंधित है? तिलहन से। तो पीला पीला क्या होता है? तिलहन, तिलहन के मतलब तिलहन में आता है सबसे बड़ा सरसों, फिर तिल मूंगफली सब आता है। तो तिलहन में जो है जिनसे तेल निकलता है वो तिलहन उत्पादन, और तिल से तेल जो है वो पीला होता है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल से संबंधित है। देखो इस दुनिया में अगर सबसे अच्छा केमिस्ट्री का ज्ञाता या बायो का ज्ञाता कोई रहा तो कृष्ण भगवान रहे, है ना। उनकी बायो केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, उनके सारे मतलब काम जो थे वो केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो सारे के रूल फॉलो करते हुए थे। तो कृष्ण भगवान की बायो अच्छी थी, इसलिए बायोडीजल हो जाएगा। तो कृष्ण से हम क्या कर लो? बायोडीजल। ये इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि आगे ऐसे के ऐसे शब्द आएंगे फिर वो कंफ्यूज करेंगे। यहाँ एक जैसे दो तीन चीजें आ जाती है तो कंफ्यूज कर देती है। लाल, लाल क्या होता है? टमाटर और मांस। मांस क्या होता है? टमाटर जैसा। या टमाटर और मांस दोनों क्या होते हैं? लाल होते हैं, तो याद हो जाएगा। गुलाबी, तो जो झींगा होती है ना वो गुलाबी गुलाबी, उसको चीर फाड़ करो तो गुलाबी निकलती है, गुलाबी होती है ना। देखो अगर हमने किसी को गुलाब दिया और उसने हाँ कर दी तो हम तो झिंगा लाला हूँ हो जाएगा हमारा, तो खुशी में, है ना। तो झिंगा लाला हूँ कब हो जाएगा? जब हम किसी को गुलाब देते। तो गुलाबी क्रांति कैसे होगी? झिंगा लाला हूँ के साथ। तो झिंगा लाला से जोड़ लिया, तो ये याद नहीं रहते हैं ना, इसलिए जोड़ना पड़ रहा है। बादामी रंग मसाले, और बादाम क्या है? बादामी रंग एक गाना है, तो बादामी जो है वो मसाले होते हैं, मसाले जो है वो बादामी होते हैं, ऐसे याद कर लो। सुनहरा क्या होता है? देखो जो इंसान बहुत ज्यादा फल खाता है ना, मेरे जैसा है, तो उसकी फेस पे आपको सुनहरा रंग दिखाई देगा। तो फल जो है वो सुनहरे होते हैं। कैसे होते हैं? है ना। और जो फल जो है अगर उसको सोच करके काम कर लिया जाए तो आप सोच सोच कर ही थक जाओगे, फल नहीं मिलेगा। अमृत, अमृत और नदी जोड़ो परियोजना, याद हो गया भाई। अमृत का मतलब ही हुआ नदी जोड़ो परियोजना, ये कॉन्सेप्ट भारत में बहुत अच्छा प्रसारित हुआ। गोल, गोल गोल क्या होता है? गोल आलू होता है। क्या होता है? गोल होते हैं आलू। तो आलू क्रांति कहां हो गई? गोल गोल क्रांति आलू उत्पादन में हो गई। स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण कहां से मिलेगा आपको? सोना कहां से मिलेगा? पेड़ पे थोड़ी लटका है सोना, जमीन में थोड़ी मिलता है सोना, पेड़ पे थोड़ी लटका है। बोला है ना, सोना थोड़ी मिलेगा, सोना पेड़ पे थोड़ी मिलता है। तो स्वर्ण क्रांति का पेड़ से संबंध है, पेड़ पे नहीं मिलता है सोना, तो इसलिए याद रख लो स्वर्ण का पेड़, पेड़ पौधे लगाने को बागवानी कहते हैं। खाकी, खाकी चमड़े से संबंधित है। हमारी जो स्किन है ये कैसे कलर की है? खाकी कलर की है, तो चमड़े का उत्पादन खाकी हो गया, याद रह जाएगा। और काली जो है वो कच्चा तेल। तो काली, काली को हम कली कर लो, कली कैसी रहती है? कच्ची, और पक जाएगा तो फूल बन जाएगा। तो कली, कच्ची, कच्ची कली, हम बोलते हैं ना गाने में भी बोला जाता है कच्ची कली, तो कच्ची कली, कच्ची कली, कली काली हो गई, काली से काली क्रांति, कच्चा तेल हो गया। ये उम्मीद है आपको सारी क्रांतियां जो है वो याद हो गई होगी भैया, और नहीं भी हुई हो तो एक दो बार इस पर फोकस कर लो, याद हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भारत के कुछ प्रमुख अनुसंधान संस्थाओं पर, अनुसंधान केंद्रों पर। ल्यूसेंट में सारी टेबल क्रम से दी हुई है, मैं कहीं से भी नहीं पढ़ा रहा हूं, सुपूरा ल्यूसेंट से पढ़ा रहा हूं। तो ये जो हम कंटेंट आपको दे रहे हैं ये कंटेंट मेरा नहीं है, ल्यूसेंट का कंटेंट है। ये ल्यूसेंट को ही इसका पूरा क्रेडिट मिले भैया, ल्यूसेंट के बनाने वाले निर्माता को ही क्रेडिट मिले, मैं केवल याद कर रहा हूं। देखो चावल, चावल जो है वो हमारे दांत को कटकटा देते हैं, चावल खा खा के दांत किट किट करने लग जाते। तो चावल कहां पैदा होते हैं? चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? कटक में है। कहां है? चावल कटक में। और चावल काटने पड़ते हैं ना, पहले खेत में से काटो फिर बनेंगे, है ना। चावल हो गया कटक में। कपास, कपास, कपास का जो पेड़ होता है वहां नाग भगवान रहते हैं, तो कपास में क्या है? नागपुर। तो कपास से क्या आ जाएगा? नागपुर याद हो जाएगा। गन्ना, आपने वो गाना सुना होगा, एक मूवी थी भाई बटूर कोयम्बटूर, तो वहां गन्ने के खेत में ये गाना गाया जाता है। तो गन्ने का कोयम्बटूर याद रह जाए, अगर नहीं भी रहे तो अपने हिसाब से करना। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, तो दोनों में डिफरेंस है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र, तो गन्ना जब प्रजनन करेगा तो उसके भाई पैदा होंगे, तो भाई भतीजे पैदा होंगे ना, तो
भाई भतीजे पैदा होंगे तो कोयम्बटूर, उसके बेटू ही बेटू पैदा होंगे तो कोयम्बटूर हो जाएगा। और गन्ने का अनुसंधान जब होगा तो लाखों रुपए पैदा खर्चा करना पड़ेंगे। अभी योगी जी ने लाखों रुपए खर्च किए गन्ने के अनुसंधान पर, तो गन्ना अनुसंधान मतलब लाखों रुपए का लखनऊ हो गया। आलू, आलू की सब्जी अगर खाली आलू बना लिए जाए तो अच्छी नहीं लगती, उसमें साथ में डाल लो क्या, शिमला की सब्जी। तो आलू कहां किसके साथ बनाने चाहिए, शिमला के साथ। चाय जब हमें चाहिए होती है तो हम जोर जोर से चिल्लाते हैं, चाय पीने के बाद जोश आ जाता है ना। एक चाय का तो उदाहरण ही है कि जोश बढ़ा है, जोश जगा है। तो जोश जागने के बाद आदमी जोर जोर से, तो जोर जोर से चिल्लाएगा। तो जोर जोर से कब चिल्लाएगा, चाय पीने के बाद। तो चाय अनुसंधान केंद्र कहां है, जोरहट में। अब आते हैं कॉफी पे, तो काफी, काफी जो है वो चिकमंगलुरु में है। कहां है, चिकमंगलुरु में। याद रखना काफी अनुसंधान केंद्र, नाम ही इतना उल्टा सीधा, चिकमंगलुरु याद ही रह जाएगा। रबर अनुसंधान केंद्र, रबर कहां है, कोट्टायम में। देखो हमारी जो टाई है वो नहीं पहनने में आई तो हम कोट्टायम पहन लो, वो रबड़ की टाई पहन लेते हैं। तो कोट्टायम कहां है, रबड़ की, तो रबड़ से कोट्टायम को जोड़ लो। रेशम, रेशम देखो रेशमी, रेशम जो है, इसको रेशम को लिखो यहां, रेशम। अब इसको उल्टा कर लो, म को पहले लिखो, श को बाद में फिर र को। तो म को पहले लिखो, फिर श को पहले लिखो, और फिर मशूर, तो मैं सूर। इसमें मत मात्रा ही तो चेंज हुई है, शब्द इधर से उधर कर दिए। तो रेशम कहां हो गया, मैसूर में हो गया, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, झूठ। झूठ जो बोलते हैं ना वो बहुत बेकार लगते हैं मुझे। क्या करते हैं, बेकार लगते हैं, तो बेरकपुर लगते हैं। कैसे हो जाएंगे, झूठ बोलोगे तो बहरे हो जाओगे, या बेकार लगोगे तो झूठ से बेरकपुर, या बेकार लगोगे तो बेरकपुर याद हो जाएगा। तो झूठ का संबंध किससे हो गया, बेरकपुर से। तंबाकू, तंबाकू के खेत में बहुत सारे चूहे होते हैं, और चूहे जो है वो बहुत बहुत, मालवा में चूहे को उंदरा कहते हैं। क्या कहते हैं, उंदरा, तो राजमुंद्रा है ना। तो ये जो चूहे हैं उंदरे हैं, उंदरे तंबाकू से संबंधित हैं। तंबाकू से उंदरा मतलब राजमुंद्रा, याद रह जाएगा। चलो आगे बढ़ो। नारियल, नारियल का जो गोड़ होता है ना, नारियल की जो जड़ होती है वो बड़ी होती है, बहुत बड़ा कसर गोड़ होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है। तो नारियल का तो क्या है, गोड़ बहुत बड़ा है, तो कसर गोड़ याद रह जाएगा। दाल खानी है, अब दाल खानी है, दाल जो है वो कहां है, कानपुर में है ना। दाल खानी है तो क्या है, आपको मानपुरी करनी पड़ेगी। ये कानपुर, मानपुर, मानपुरी करोगे तो दाल मिलेगी। तो दाल कब मिलेगी, जब दाल मतलब जब मानपुरी करोगे। तो दाल, दलहन कहाँ है, मानपुर में, कानपुर में है, जोड़ लो ऐसे। तिलहन, तिलहन अनुसंधान कहाँ है, हैदराबाद में। तो आपने हैदराबाद के एक व्यक्ति सुने होंगे, राजनीतिक हैं, उनके यहाँ 2 तिल हैं। जैसे मुझे 2 तिल है ना, तो वो भाईजान को भी 2 तिल हैं। तो तिलहन को हैदराबाद के हैं वो भाईजान, तो हैदराबाद के उन भाईजान को 2 तिल। तो तिल किसको है, हैदराबाद वाले भाईजान को। मुझे भी है लेकिन मैं हैदराबाद का नहीं, मैं तो मालवा का हूं। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, उपोषण, देखो पोषण तो मिलता है घरों में, और उप से भी पोषण अच्छा मिलता है बंगले में। तो उपोषण बागवानी कहां, उपोषण कहां मिलेगा, बंगले में मिलेगा। तो बेंगलुरु याद हो जाएगा, बंगलुरु मतलब बेंगलुरु या बंगले में, याद हो गया। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्र कृषि कहां है, पूना में। कृषि विज्ञान अनुसंधान केंद्र पूना में है, याद रखना। कृषि मौसम में है, कृषि पर शोध आ जाएगा तो दिल्ली पहुंच जाएंगे, और कृषि पर मौसम आ गया, कृषि का मौसम जो है वो पूना है, याद रखना। मिट्टी एवं जल, मिट्टी एवं जल अनुसंधान केंद्र कहां है, देहरादून में। तो देखो हमारा जो देह है, हमारा देह मतलब हमारा शरीर, ये कैसे बना है, मिट्टी से बना है और जल से बना है साथ में, और अग्नि, अग्नि, आकाश और वायु से मिलकर बना है। तो देह से बनी मिट्टी या मिट्टी से बना देह, तो देह, मिट्टी और जल अनुसंधान केंद्र का है, देह से मिलकर बना, तो देहरादून हो गया। इससे याद हो जाएगा आपको, ये सारे अनुसंधान केंद्र याद हो गए होंगे, उम्मीद करता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वाला जो अगला वाला जो पॉइंट हमारी ल्यूसेंट की किताब में दिया है वो है बहुत सारे राजमार्गों का। तो राजमार्ग कैसे याद करेंगे, तो आपने श्रीनगर से, श्रीनगर देखा ना आपने, भारत का मैप बनाओ अगर मैं, ये श्रीनगर का, ये श्रीनगर है, कहाँ है श्रीनगर, ये यहाँ, और यहाँ कन्याकुमारी। तो यहाँ से 4 कदम रखे और फिर 4 कदम रख दिए तो आप कहां पहुंच जाओगे, 4 कदम रखो तो आप श्रीनगर से कन्याकुमारी मतलब ऊपर से नीचे पहुंच जाओगे। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी कौन सा है, 44 है, एक याद हो गया। सारे याद मत करना, ऊपर के 4 ही याद कर लो भले से। अगला है 2-7, देखो
पोरबंदर से सिलचर, ये है कहाँ? ये पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है पोरबंदर भैया? पोरबंदर वो गुजरात में। तो ये गुजरात और ये सिलचर, यहां से यहां, एक यहां से यहां जोड़ा तो ये है 4-4, ये है 2-7। ऐसे अब मैप पे याद करोगे तो आराम से याद हो जाएगा। तो 2-7 है पोरबंदर से लेकर सिलचर तक। याद हो गया होगा दूसरा वाला भी। तो ये दोनों हमें बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने। ये भारत को पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जोड़ते हैं। अब देखो 4-8 दिल्ली से चेन्नई है ना, कितना कौन सा है? दिल्ली से चेन्नई है 48 है। आपने 4-8 माने डबल हो गया ना, 4 का 8 हो गया। तो दिल्ली से मतलब किसी कोई दिल्ली में था उसको चेन ही नहीं पड़ा तब तक, तो वो डबल हो गया, 4 से 8 हो गया। 4 से 8 कब होगा? जब हम किसी को दिल देंगे और हमें चेन ही नहीं पड़ेगा। तो हमने किसी को दिल दे दिया, फिर हमें चेन ही नहीं पड़ा, तो पहले हम सिंगल थे 4 थे, तो फिर हम 8 हो गए, मतलब डबल हो गए ना, उससे शादी हो गई तो डबल हो गए, 4 से 8 हो गए, तो जोड़ लिया हमने। फिर 52 कहां है? संगरूर से अकोला है ना। तो वैसे तो अकोला, अमरावती, चांदा, वर्धा, यवतमाल, बुल्ढाना, भांडेर ये मध्य प्रदेश के जिले हुआ करते थे। तो अकोला जिला पहले मध्य प्रदेश में था, फिर महाराष्ट्र में चला गया 1956 में। तो संगरूर से ले जाना है कहा? अकोला, ये 52 में है। 52 ये मध्य प्रदेश से भी निकलता है, 52 हमें याद होना चाहिए। तो आप सारे नेशनल हाईवे याद मत रखो, केवल ये 4 याद रख लो। उम्मीद है कि ये चारों आपको याद हो गए होंगे। संगरूर से अकोला कहाँ है? ये अकोला मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया है ना, कि वो मध्य प्रदेश का एक अकोला, अमरावती, चांदा, वर्धा, यवतमाल, बुल्ढाना, भांडेर ये 6-7 जिले हमने महाराष्ट्र को दिए थे 1956 में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत के रेल मंडल। अब यहां फोकस करना, ये याद करने जैसा पॉइंट है, ये याद होना चाहिए। तो भैया भारत के सारे जो रेलवे हैं, रेलवे जोन है, वो हम याद कर लेते हैं। एक कोरा पन्ना ले लिया जाए और आप सब मेरे साथ ये बना लो, एक ऐसा डायग्राम बना लो जिसमें एक ऐसा डंडा खींचा, यहां होती है उत्तर दिशा और यहां होती है दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। ये दिशा होती है पूर्व दिशा और ये होती है पश्चिम दिशा, है ना। ये होता है मध्य। क्या होता है? मध्य। अब देखो, अब हम एक सिमिलरली अगर भारत का नक्शा बना ले, ये हमने भारत का नक्शा बना लिया, तो भारत के नक्शे में यहां उत्तर में और ये दक्षिण में, तो उत्तर में क्या है? दिल्ली है। क्या है ये? दिल्ली। तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय, अब इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? उत्तरी को उ, रेलवे को र, तो उत्तरी रेलवे मुख्यालय कहां है? उ रे म, कहां मुख्यालय इसका? दिल्ली में है। कहां है? दिल्ली में। ऐसे ही दक्षिण में क्या है? चेन्नई है। देखो भाई, 4 भारत के महानगर, दिल्ली, चेन्नई, ये कोलकाता और ये मुंबई। तो ये मुंबई हो गया, ये कोलकाता हो गया। अब देखो इन चारों के मैं रेलवे स्टेशन याद कर रहा हूं। पूर्वी रेलवे, तो रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? भारत के नक्शे में देखो, पूर्व में सबसे बड़ा महानगर कोलकाता है, तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। तो पहला उत्तरी का दिल्ली याद हो गया, दक्षिणी का चेन्नई याद हो गया, दक्षिणी याद हो गया ना चेन्नई, और पश्चिमी का क्या याद हो जाएगा? मुंबई। तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय, मध्य नहीं है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। तो पूर्वी याद हो गया, पश्चिमी याद हो गया, उत्तरी याद हो गया, दक्षिणी याद हो गया। मध्य जो है वो म से मध्य और म से मुंबई, तो म से मध्य रेलवे का मुख्यालय भी कहां हो गया? मुंबई। आपको 5 याद हो गए देखो इस मैप में। उत्तरी रेलवे कहां है? नई दिल्ली। दक्षिणी रेलवे कहां है? चेन्नई। पूर्वी रेलवे कहां है? कोलकाता। 3 याद हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें मध्य रेलवे याद हो गया, मुंबई। तो आपको ये छोटे छोटे से याद हो रहे होंगे, थोड़े थोड़े से। अब आगे आते हैं, इसी को आगे लेकर चलते हैं। अब हमने ये जो दिशा बनाई है, इसमें अगर यहां से मैं एक लाइन ऐसे मार दूं और एक लाइन ऐसे मार दूं, तो क्या होगा? ये दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर और पूर्व के बीच की। तो इस दिशा का नाम क्या होगा? उत्तरी पूर्वी रेलवे। क्या नाम होगा? उत्तरी पूर्वी रेलवे। अब मैप पे आओ, मैप पे अगर ये हम ऐसे बना दें और ये मध्य हो गया, मध्य तो मुंबई में हो गया, लेकिन ये यहाँ, तो यहाँ उत्तर प्रदेश पड़ता है और उसका सबसे अच्छा शहर अभी गोरखपुर। कौन सा है? गोरखपुर। तो उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में। इसका जो मुख्यालय है वो यही है जहां ये है, तो ये कोलकाता में है, तो ये भी कोलकाता में। तो इसका नाम क्या होगा? दक्षिणी पूर्वी रेलवे। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। 5 पहले हमने याद कर लिए। 5 कौन से याद किए हमने? देखो सरलतम तरीके से,
ये पहले उत्तरी रेलवे, दक्षिणी रेलवे, पूर्वी पश्चिमी रेलवे और पूर्वी रेलवे, मध्य रेलवे। अब हमने याद किया ये वाला, और फिर हमने याद किया ये वाला, फिर हम ये याद करेंगे, फिर हम ये याद करेंगे। तो ये वाला जो है वो गोरखपुर में है, ये वाला जो है वो कलकत्ता में है, ये वाला हुबली कर्नाटक में है, और ये वाला जयपुर में है। याद कर लो। अब दिशा देखो, उत्तर ये कौन सी है? पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, और ये पश्चिम दिशा है। तो देखो कितना सिंपल है। पूर्वी उत्तर या उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां हो गया? गोरखपुर में। पूर्वी और दक्षिण, तो दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां हो गया? कोलकाता। दक्षिण और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां हो गया? हुबली। और उत्तर और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां हो गया? जबलपुर। तो पहले हमने क्रम से 5 याद किए, उत्तरी का, पूर्वी का, दक्षिणी का और पश्चिमी का। तो ये 5 और मध्य का, ये 5 याद हो गए। फिर 6, 7, 8, 9 हमने 4 और याद कर लिए। कौन कौन से? एक उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी। तो ये हमें 4 और याद हो गए, 9 याद हो गए इस लिस्ट में से। चलो इस लिस्ट में एक बार टैली करके देखते हैं कौन कौन से याद हो गए हैं। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहां? नई दिल्ली। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहां? चेन्नई। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई। फिर पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। दक्षिणी इसको छोड़ो अभी, पूर्वी रेलवे कोलकाता। उत्तर पूर्वी हमने जबलपुर याद कर लिया, ये आपको याद हो गया। दक्षिण पूर्वी रेलवे याद हो गया हुबली। अब आगे आओ, इसी मैप में, ये जो हमने मैप बनाया है, इसी मैप में उत्तर के यहां मध्य में एक और बना देते हैं, दक्षिण के मध्य में एक और बना देते हैं, पूर्व के मध्य में एक बना देते हैं, पश्चिम के मध्य में एक बना देते हैं। तो इसका नाम क्या बनेगा? उत्तरी मध्य रेलवे। तो उमरे कहां पर है? तो ये याद रखना, इलाहाबाद में है। कहां है? इलाहाबाद में। ये कहां है? सिकंदराबाद में है। सिकंदराबाद, ये याद हो जाएगा। तो 2 आपको और याद हो गए। तो इलाहाबाद और सिकंदराबाद की ये 2 रेलवे स्टेशन और याद हो गए भैया। इलाहाबाद याद हो गया और सिकंदराबाद याद हो गया। दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदराबाद, उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद, ये याद हो गया होगा। अब आगे आते हैं अपन। अब आगे कैसे? 2 आपको स्पेशली याद रखने हैं। कौन कौन से? एक जबलपुर वाला जो मध्य प्रदेश का है, पश्चिमी मध्य रेलवे और पूर्वी मध्य रेलवे, ये दोनों हमको स्पेशल याद रखने हैं। देखो हमने जो मैप बनाया है, हमने कौन सा मैप बनाया है? एक ये बीच में क्रॉस किया, एक बीच में ये क्रॉस किया, एक यहां क्रॉस करते हैं और एक यहां क्रॉस करते हैं। तो ये हो गया हाजीपुर। क्या हो गया? हाजीपुर। और ये हो गया जबलपुर। ये क्या हो गया? जबलपुर। बस एक इसमें और याद कर लो, ये हो गया बिलासपुर। आपके मैप से याद करने वाले पूरे याद हो गए। कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय जो है वो कोलकाता में ही होगा। कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कहां बनाना पड़ेगा? कोलकाता। और दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहां बनाना पड़ेगा? दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय हम विशाखापट्टनम में बनाएंगे। उसके बाद 2 और बच जाएंगे आपके, लगभग सारे याद हो गए, 2 बच गए। उत्तरी सीमांत रेलवे मालेगांव और उत्तरी तटीय रेलवे भुवनेश्वर, ये 2 याद हो गए। सीमांत रेलवे सीमा पर मालेगांव याद हो जाएगा, मालेगांव। और तटीय रेलवे जो है वो भुवनेश्वर याद हो जाएगा। ये आप मैप पर बना करके याद कर लेना। मैंने आपको जितने सरलतम तरीके से याद कराए जा सकते थे उतने सरलतम तरीके से याद करा दिए हैं। आपके मैप में अगर आप देखोगे तो सारे टैली होंगे, एक भी इधर उधर नहीं है। अपने हिसाब से जैसा तरीका मैंने आपको बना करके बताया है वैसा तरीका आप अपनाएं और याद कर लें। उत्तरी रेलवे दिल्ली, दक्षिणी रेलवे चेन्नई, मध्य रेलवे मुंबई, दक्षिण पूर्वी कोलकाता। तो मैप में वो याद आना चाहिए कि ये डंडा दक्षिणी का मध्य, यहाँ क्या आता है भैया? यहाँ सिकंदराबाद आता है। यहाँ क्या आता है? यहाँ इलाहाबाद आता है। यहाँ क्या आता है? पूर्वी मतलब कोलकाता, यहाँ पश्चिमी मुंबई, यहाँ दिल्ली, यहाँ चेन्नई, यहाँ मध्य रेलवे मतलब मुंबई, यहाँ आता है गोरखपुर, यहाँ आता है कोलकाता, यहाँ आता है हुबली कर्नाटक, यहाँ आता है जयपुर। याद आना चाहिए, ऐसा हर चीज याद आ जाएगी तो आपको पूरा का पूरा मैप से याद हो जाएगा। इसे आप मैप के माध्यम से याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पार्ट पे चलते हैं। लूसेंट में जब अगली टेबल पे आएंगे तो वहां बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम आपको मिलेंगे और ये बड़े सरल हैं, याद करने की बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखो इंदिरा गांधी पूरे देश के प्रधानमंत्री थी, तो पूरे देश की राजधानी जो है वो दिल्ली में है। तो इंदिरा गांधी नेशनल हवाई अड्डा कहां हो जाएगा? नई दिल्ली में। शिवाजी जो थे वो मराठी थे। कैसे थे? मराठा थे ना, मराठी थे, मराठा थे।
और मराठा कहाँ पाए जाते हैं? मुंबई में। तो शिवाजी का जोड़ लिया हमने मुंबई। सुभाष चंद्र बोस, अब अभी भी आज आप कोलकाता जाओगे तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था, तो कोलकाता उनका हवाई अड्डा बनेगा। अन्ना, अन्ना आपने बहुत सारी मूवी में अन्ना अन्ना पढ़ते हुए, दक्षिण की मूवी है और दक्षिण की मूवी का जो मेन केंद्र है वो चेन्नई है। कहाँ है? चेन्नई। और वैसे भी अगर इसको ऐसे याद करना है कि अन्न नहीं मिलेगा तो चैन ही नहीं मिलेगा, तो अन्न के लिए हमें चैन नहीं मिलेगा, तो अन्न से चैन नहीं मिलेगा। फिर बाबा साहेब अंबेडकर, मुझे नहीं लगता कि याद कराने की जरूरत है, नागपुर याद हो ही जाएगा, ये बड़ा आसान है। अगले पे आते हैं वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल की बहुत अहम योगदान है हमारी आजादी में या देश के एकीकरण में। क्या है? अहम योगदान है। अहम योगदान है मतलब अहमदाबाद में है वल्लभ भाई पटेल। आगे आते हैं गोपीनाथ बारदोली। गोपीनाथ बारदोली है कहां? गुवाहाटी में। तो जब भी गोपी आती है तो सब हट जाते हैं। क्या गोपियां जब आती है ना, लड़कियां सुंदर सुंदर सी तो आती है ना किसी क्लास में, तो सब हट जाते हैं ना, उनको रास्ता देने लग जाते हैं। तो गोपी जब आती है तो सब हट जाते हैं, तो गुवाहाटी हो जाएगा, याद हो जाएगा ये। अगला चौधरी। चौधरी कौन? मैं लाखों का आदमी, तो लखनऊ याद हो गया आपको। तो चौधरी चरण सिंह, मेरा नाम क्या है? दिनेश चौधरी। तो चौधरी जो है वो लाखों का आदमी है। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब देखो, नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, हर गोविंद, हर राय, हर किशन, हर, ऐसे हमने सारे जो गुरु है सिखों के गुरु उनको याद कर रखा है। तो उनमें चौथे गुरु आते हैं रामदास जी। तो रामदास जी गुरु हैं सिखों के, और सिख कहां रहते हैं? पंजाब में। पंजाब का क्या है सबसे अच्छा शहर? अमृतसर। तो इसको याद करने की जरूरत है क्या? अगला है त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम का शब्द कोई हिंदी में बोलोगे तो तिरुअनंतपुरम बनेगा ना, त्रिवेंद्रम, तिरुअनंतपुरम, जोड़ लो इसको। आगे बढ़ते हैं। कालीकट, कोझिकोड, कालाकट, कोझिकोड, शेख अल आलम, एक ही मुस्लिम नाम है और सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी श्रीनगर में पाई जाती है, तो शेख अल आलम कहां हो जाएंगे? श्रीनगर में हो जाएंगे, याद हो जाएगा। राजीव गांधी। राजीव गांधी की जो है वो चुनाव प्रचार के दौरान हत्या कर दी गई थी। इनको मानव बम से उड़ाया गया था दक्षिण में, तो हैदराबाद में इसलिए उनका हवाई अड्डा बनाया गया। तो राजीव गांधी कहाँ है? हैदराबाद में। कोचिन, कोचिन कहाँ है? कोच्चि में, याद करने की जरूरत नहीं। वीर सावरकर, देखो बहुत ज्यादा कोई वीर आपके सामने आ जाए और आपने कोई गलत काम कर दिया तो पोटी कर दोगे, तो वीर सावरकर जो है वो पोर्ट ब्लेयर में है, तो जोड़ लिया, इसको याद हो गया। दाबोलीम, देखो लीम याद कर लो, लीम या नीम। नीम कहां मिलते हैं? गांव में मिलते हैं। आजकल शहरों में तो पेड़ ही नहीं मिलता, नीम मिलने की तो बात ही अलग है। तो गांव में मिलेंगे, गोवा में मिलेंगे, याद हो गया होगा। दाबोलीम कहां है? गोवा में। आगे बढ़ो। कंपे घोड़ा। कंपे घोड़ा मतलब घोड़ा। घोड़ा किसके पास रहता है? कंपे घोड़ा। घोड़ा किसके पास रहता है? जो बंगले वाले लोग रहते हैं। तो बेंगलुरु याद हो जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। मंगलूर, मंगलूर में है, ये याद हो गया होगा। और आगे बढ़ते हैं। देवी अहिल्या, ये याद कराने की जरूरत तो नहीं है ना, इंदौर में ही तो है, थोड़ी दूर घूम के आ जाना कभी जरूरत लगे तो। सागोनेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर। देखो कैसे याद करोगे? हमारे जो सगे संबंधी होते हैं ना, वो हमारे से हमारी जय जय करते हैं। वो क्या करते हैं? हमारी जय जय करते हैं। तो सगे संबंधी, सगानेर, सगा भाई जो है वो जय जय करेगा। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर का है? तिरुचिरापल्ली। कोयम्बटूर तो कोयम्बटूर में ही है, याद ही करने की जरूरत नहीं। तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली में याद करने की जरूरत नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री, ये कहां है? लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में। देखो हर महिला को अपना वर कैसा चाहिए? लाल बहादुर जैसा चाहिए, बहादुर चाहिए ना। हर महिला को अपना वर कैसा चाहिए? बहादुर। तो वर कैसा चाहिए आपको? वर चाहिए बहादुर। कैसा चाहिए? बहादुर चाहिए। तो बहादुर कहां है? वर में, वाराणसी में, याद हो जाएगा, जोड़ लिया हमने। आगे बागडोगरा। बागडोगरा कहां है? सिलीगुड़ी में। देखो भग ढोकरा, ढोकरा हमारे मालवा में बोलते हैं बूढ़े लोगों को, तो भग ढोकरा। तो ये बहुत सिली सी छोटे छोटे बच्चों की हरकतें हैं। बड़े लोग ऐसी बातें नहीं करते, बड़े लोग उनका सम्मान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सूरत, तो सूरत में ही है। बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये याद रखना। बीजू जो है वो भुवनेश्वर में। कहां है? भुवनेश्वर में। तो देखो बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? भुवनेश्वर में। कैसे याद करोगे? अभी आप नवीन पटनायक याद कर लो, कहां के मुख्यमंत्री हैं, तो इससे जुड़ जाएगा। उस राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर, याद हो जाएगा। कमेंट करके मुझे बता देना। कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर में ही है। मदुरई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मदुरई में है। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, ये याद करना, पटना में है।
देखो पूरी दुनिया में प्रकाश हो जाता है जब आप खुद प्रसन्न होते हो, और आप जब किसी को पटाते हो और वो आपसे पट जाता है तो आपकी आंखों में प्रकाश नजर आता है। तो जय प्रकाश कब आएगा? जय का प्रकाश जब आप पटाओ और वो पट जाए। तो पटना, गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में है। मनोहर पाणेकर हवाई अड्डा, देखो मनोहर का एम ले लिया, म ले लिया, पाणेकर का पो ले लिया, तो मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा में है मनोहर पाणेकर हवाई अड्डा। क्योंकि गोवा के ही मुख्यमंत्री रहे ना, तो इसको याद क्या करना। इम्फाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इम्फाल में शेख अल आलम, अभी हमने याद किया कि एक ही मुस्लिम नाम है शेख अल आलम, श्रीनगर में। और आखिरी पूर्णतः सौर शक्ति से चलने वाला जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा है, फटाफट कमेंट कर देना। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहां पर है भैया? सांची में। देखो हम अपने वीरों से क्या सच सच बोलते हैं, मुंडी हिलाते हैं ना, सच सच बोलते हैं। वीर हमेशा सच सच बोलते हैं, मुंडी हिलाते हैं। शहीद भगत सिंह कहां के थे? पंजाब या हरियाणा के। तो हरियाणा, पंजाब का तो अमृतसर हो गया, वहां नाम नहीं हो सकता था, इसलिए चंडीगढ़ रख दिया हरियाणा की। महाराजा वीर विक्रम किशोर ये अगरतला में। तो देखो विक्रम या तो विक्रम हो सकता है, या वीर हो सकता है, या किशोर हो सकता है। एक अगर किशोर हुआ तो विक्रम नहीं होगा, विक्रम हुआ तो वीर नहीं होगा, तो ये अगर मगर करने वाला पड़ेगा। तो इतने सारी उपाधियां है ना उसमें। महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार में। कहां है? अग्रसेन। तो जो आगे आगे चलता है वो इशारे करता रहता है, पीछे वाला उसके हिसाब से चलता है। तो अग्रसेन इशारे करता है, आगे चलने वाला क्या करता है? इशारे या हिसारे करता है, याद हो जाएगा। अब आप मुझे बताना है कि अयोध्या में अभी हमने जो हवाई अड्डा बनाया, अयोध्या पता है ना, श्री राम की जन्मभूमि जहां हमने रामलला को स्थापित किया है, तो उस हवाई अड्डे का नाम क्या रखा है हमने? फटाक से कमेंट करके बता देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय जल मार्ग पे आते हैं। हमने नेशनल हाईवे देख लिए, हमने दूसरा वाला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे देख लिए, अब हम राष्ट्रीय जल मार्ग देख रहे हैं। तो जल मार्ग क्या है? तो मैं इसको कर देता हूं। देखो किसी से भी लड़के की किसी लड़की से मुलाकात होती है तो शुरू में क्या बोलते हैं? हाई। हाई माने पहले नंबर पे काम हुआ हाई, तो इसे हम क्या करेंगे? NW, नेशनल वाटरवे 1, ये क्या हो गया? हाई। हाई कहा उसके बाद में क्या हुआ? पहले तो फोन नहीं थे तो स्टडी से बात होती थी। पहले तो हाई किया, मान लो दोनों का आंखों से आंखों में मिलाप हो गया तो फिर एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज हो जाएगा। और फिर स्टडी से क्या होगा? कॉल टू कॉल। क्या होगा? कॉल टू कॉल। तो 3 शब्द लिखे हमने, हाई, स्टडी और K2K। देखो हाई, हल्दिया से इलाहाबाद, हाई हो गया। हल्दिया से इलाहाबाद 1 नंबर हो गया। फिर धुबरी पट्टी से सादिया, तो सादिया से धुबरी पट्टी, तो S2D STD से बात करेंगे। फिर कॉल पे कॉल करेंगे तो कोल्लम से कोट्टापुरम। फिर एक दूसरे से मर जाने की बातें या वादे करेंगे तो काकीनाडा, मैं तुम्हारे नाड़े से ही मर जाऊंगा, मरकाना। तो काकीनाडे से मर के आना, मतलब मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, ऐसी बात करेंगे। कॉल करते करते तल घर से कमरे में और कमरे से तल घर में पहुंच जाएंगे। तो ये देखो तल घर से कमरा, ये तल घर से कमरा, धमरा है तो मैंने कमरा कर दिया, तलचर है तो तलकर कर दिया। फिर लखीपुर से भागा, और एक समय ऐसा आ गया जब उससे परेशान होकर के भाग जाएंगे तो लखी, दोनों एक दूसरे के साथ भाग जाएंगे तो लखीपुर से भागा, ये छठा है। तो 6 नंबर की पूरी स्टोरी है। पहले हाई हुआ, होता है ना, लड़के लड़की जब पहली बार मिलते हैं तो पहले क्या करते हैं? हाई। फिर STD से कॉल करते हैं, फिर कॉल पे कॉल करते हैं, फिर काकीनाडा से मर के आने की बात करते हैं, फिर तल घर से कमरे तक बात करते हैं, और फिर क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं। तो लखीपुर से भागा, ये 6 हमारे नेशनल W या NW मतलब होता है NW का मतलब नेशनल वाटरवे। तो याद हो जाएगा आपको, याद हो गया होगा उम्मीद है सबको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पे आते हैं, भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह। अब हमें बंदरगाह याद करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बंदरगाह में कुछ बहुत काम की बात नहीं है, ये याद रखना। सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई का है, और सबसे बड़ा अगर प्राकृतिक बंदरगाह पूछ लिया जाए तो वो विशाखापट्टनम हो जाएगा, इतना याद रख लो। फिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र मुंबई में, चेन्नई तमिलनाडु, कोच्चि केरल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा, तुत्तीकोरिन तमिलनाडु, मार्मागोवा गोवा में, गोवा लिखा हुआ है ना, कांडला गुजरात में, न्यू मंगलूर कर्नाटक में, नाहवा शेवा महाराष्ट्र में, नहाया और शेव किया महान आदमी बन गया। फिर एन्नोर तमिलनाडु में। तो इनमें कुछ याद करने का है नहीं, लेकिन नीचे
स्टार लगा लगा करके 4 नाम लिखे होंगे और उसमें से एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है कि भैया जो जवाहरलाल नेहरू के नाम से कौन सा बंदरगाह जाना जाता है, कौन से बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू हमेशा प्रधानमंत्री रहे, हमेशा नहाते थे, फिर शेव करते थे और फिर बाहर निकलते थे। तो जो नहावा शेवा जो बंदरगाह है उसे जवाहरलाल नेहरू के नाम से जानते हैं, ये मत भूल जाना, पहला पॉइंट याद रख लेना। फिर दूसरा पूछते हैं कि तुत्तीकोरिन को किस नाम से जानते हैं, तो तुतीकोरिन जो है उसे चिदम्बरम के नाम से जानते हैं, चिदम्बरा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? चिदम्बरा के नाम से जानते हैं, तो ये याद रख लेना। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इंदौर को किस नाम से जाना जाता है, तो के कामराज के नाम से जानते हैं। भारत के किंग मेकर रहे के कामराज, प्रधानमंत्री निर्माता के रूप में जाना गया इनको एक जमाने में, तो ये भी याद रख लेना। और एक और याद रख लेना, दीनदयाल उपाध्याय। दीन जो आदमी होते हैं वो कभी कांड नहीं करते, तो दीन से कांडला जोड़ लेना है। 4 उपनाम हमसे पूछे जाएंगे इस पॉइंट में, उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। मेरी थोड़ी स्पीड इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जैसे जैसे लेक्चर लंबा होता जाता है ना, मेरी स्पीड बढ़ते जाती है ना, मुझे भी ये टेंशन रहती है कि जल्दी से मैं खटाखट याद कराऊं। अगला पॉइंट है भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक तो कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना कौन सी नदी पर है और कौन से राज्य में है। तो राज्य तो 3-4 हैं, तो वो आपको याद करने, मैं याद करा देता हूं कौन सी नदी पर है। तो भांगड़ा कब करते हैं हम? जब हमें कोई सताता है। तो सतलज को अब मैं हमेशा सताना बोलूंगा, जब भी हमें कोई सताएगा हम सतलज में भांगड़ा करेंगे। तो सतलज का क्या हो गया? भांगड़ा, याद हो गया होगा। भांगड़ा बांध कहां है? सतलज नदी पर। व्यास परियोजना व्यास नदी पर। दामोदर परियोजना दामोदर पर, याद करने की जरूरत नहीं है इनमें। हीरा कुंड, देखो जहां हीरे मिलते हैं, जिस नदी में हीरे मिलते हैं वो महान नदी होगी, तो हीरा कुंड मतलब हीरे का कुंड जिस नदी में है वो महान नदी है, महानदी है। चंबल याद ही हमको। तुंगभद्रा तुंगभद्रा पर है। मयूराक्षी में है। नागा अर्जुन, नाग भी और अर्जुन भी, तो कृष्ण भगवान वो 7 फंड वाले नाग के ऊपर नाचे थे ना, और अर्जुन भी उनका सहयोगी है। तो जहां नाग भी आ गया, अर्जुन भी आ गया, वहां कृष्ण का तो होना जरूरी है। तो नागा अर्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है। कोसी पर है। गंडक पर है, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। मैं अगले टर्म में जब कभी फुर्सत में रहूंगा तो कौन से राज्य में ये भी याद कराऊंगा मैप बनाकर, फरक का। अब देखो इसको पढ़ो आप, फरक कहां, गंगा कहो या भागीरथी कहो, क्योंकि गंगा का ही तो मूल नाम भागीरथी है, गंगा ही तो भागीरथी है। तो गंगा कहो या भागीरथी कहो, फर्क कहां है? काकड़ा पारा, ताप्ती, तो पारा जो है उससे हम टेम्परेचर नापने के लिए, टेम्परेचर मतलब तप्त होते हुए चीजों को नापने के लिए यूज करते हैं। तवा पर है। नागपुर शक्ति, जो करोड़पति होते हैं उनमें शक्ति होती है, क्या होती है? उनमें बहुत सारी शक्ति होती है, करोड़ों रुपए की शक्ति है, इसीलिए तो वो करोड़पति है। तो कराड़ी नदी पर है। शक्ति गृह परियोजना जो है कराड़ी नदी पर है। इंदिरा गांधी ने 1977 में जब इमरजेंसी लगाया तो पूरे देश को सताया, तो इंदिरा गांधी परियोजना जो है वो सताने से जोड़नी है सतलज नदी पर। उकाई परियोजना, उकाई मतलब टेम्परेचर, वो उबाल हो जाता है ना, दूध में उबाल आ जाता है, उकाल हो जाता है, उकल जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ गया उसका, मतलब ताप्ती नदी पर है। पोचमपाद गोदावरी नदी पर। देखो ये शब्द है पाद और यह है गोद, तो किसी की गोद में मत पादो, है ना, ऐसे जोड़ लिया। मालप्रभा नदी पर। महानदी डेल्टा महानदी पर। रिहिंद परियोजना रिहिंद नदी पर। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर। दुर्गा बैराज दामोदर नदी पर। तो दुर्गा माता जो है वो, उनमें बहुत दम है, वो शक्ति की पूजा है, शक्ति की उपासक है, तो दामोदर दम है उनमें। तो दुर्गा बैराज जो है वो दामोदर नदी पर है। आगे बढ़ते हैं। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर, दुर्गा बैराज दामोदर नदी पर। एक डुबकी लगाओ और कपड़े पहन लो यार, पैरी यार, डुबकी मतलब एक डुबकी लगाई और पैर लिए यार, कपड़े पहन लिए यार। टी हरी, देखो वैसे तो टी जो है, चाय जो है वो लाल होती है, लेकिन टी अगर हरी हो तो वहां से भाग जाना चाहिए, तो भागीरथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भागीरथी नदी पर। माता का टीला 2 बेत का होता है, माता का टीला जो है वो 2 बेत का बनाया जाता है, तो बेतवा। कोयना परियोजना। रामगंगा। ऊपरी कृष्णा। घाट प्रभा। भीमा, देखो भीम जो थे ना वो वही पांडवों के भाई भीम जो थे महाभारत के, वो भीम जो थे वो पवन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? पवन पुत्र थे, इसलिए उनमें बहुत दम था। तो भीमा परियोजना जो है वो पवना नदी पर है। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर है, कर्नाटक में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस जरा सी थोड़ा सा 2-4 टॉपिक में खत्म होने वाला है ये। जायकावाड़ा परियोजना गोदावरी नदी पर है। रंजीत सागर रावी नदी पर है।
तो रण जीत लिए वीर ने, किसने? रवि ने। रवि ने क्या रण जीत लिए, याद हो जाएगा ये। हिडकल परियोजना घटप्रभा नदी पर है। सतलज, देखो सतलज नदी पर दूसरी परियोजना इंदिरा सागर है, भाखड़ा नांगल है, लेकिन सतलज परियोजना खुद चिनाब नदी पर है। जब किसी को सताते हैं तो वो चिल्लाता है, तो चिनाब नदी। नाप्ता झांकरी सतलज नदी। पनामा नदी। कोल्ड ड्रेम परियोजना सतलज नदी पर। कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो बहुत सताना पड़ेगा। कांसावती पर। पराम्बकुलम आर्ट परियोजना है। मुचुकुंड पर। गिरना पर। शारदा पर। पूर्णा पर। बरगी पर। हसदेव बंगो याद करने की जरूरत ही नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं भारत के भौगोलिक उपनाम। ये लास्ट टेबल है, इसके बाद ये भूगोल जो है वो मूल रूप से खत्म हो जाएगा। ईश्वर का निवास कहां पर है? जहां सारी नदियों का संगम है, प्रयाग। 5 नदियां कौन सी? पंजाब में ये जो आब लगा हुआ है ना, 5 प्लस आब से मिलकर बना है। 5 नदियों का आब माने 2 नदियों के बीच की भूमि को आब कहते हैं। तो पंजाब 5 नदियों की भूमि है। 60 टापुओं का नगर मुंबई है। बुनकरों का शहर पानीपत है। याद हो जाएगा ये आराम से। अंतरिक्ष हम कहां से गए? हमारे कौन से शहर से हमने अंतरिक्ष जाने की योजना बनाई? बंगलुरु से। तो जो अंतरिक्ष है वो बंगले जैसा ही होता होगा। डायमंड हार्बर कलकत्ता। देखो काले काले होते हैं डायमंड हार्बर। देखो डायमंड तो चमकीले होते हैं, हार्बर जब लग जाएगा तो काले हो जाएंगे, तो कोलकाता हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक नगर हमारा बेंगलुरु है। सिलिकॉन वैली भी कहते हैं ना इसको। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, क्योंकि अंग्रेज जो हैं वो भारत के इस मुंबई से भारत में घुसे थे, इसलिए भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा इन्होंने, और इसीलिए यहाँ इंडिया गेट बना, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया हमने। पूर्व का वेनिस कोच्चि। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। याद रखना पिट्सबर्ग, पीट किसको सकते हैं? लोहे को। और जमशेदपुर जी टाटा लोहे के लिए जाने जाते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहम योगदान देता है हमारे भारत के विकास में, तो अहमदाबाद। मसालों का बगीचा केरल में मसाले पैदा होते हैं। गुलाबी नगरी पिंक सिटी जयपुर है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे है। भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहते हैं। याद है ये सब हमको। झीलों का नगर श्रीनगर है। फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम है। फल चाहिए तो सिक्के देकर जाओ और फल ले जाओ, तो फलोद्यानों का स्वर्ग क्या हो गया? सिक्किम हो गया। पहाड़ों की नगरी पहाड़ों की मल्लिका नेतरहट। अब जब अगर पहाड़ की कोई मल्लिका हमारे सामने आएंगी तो हम सबको हटा देंगे और उसे देखने लगेंगे, इतर हट के देखने लगेंगे। भारत का डेट्राइट हमारे इंदौर के पास में पीथमपुर है। पूर्व का पेरिस क्या है? जयपुर है। सॉल्ट सिटी क्या है? गुजरात है। भाई गुजरात में रात में सॉल्ट पैदा होता है, तो सॉल्ट सिटी जो है गुजरात है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। मलई का देश कर्नाटक। नाटक करोगे, वो कृष्ण भगवान करते थे ना नाटक मलाई खाने में, वो तो मक्खन खाते थे। सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। याद रखना दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है, और दक्षिण मतलब यहीं पे 2 कंफ्यूजन होते हैं। एक होता है दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण की गंगा, इन दोनों में डिफरेंस है। दक्षिण की गंगा गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है, ये भूल मत जाना। आगे बढ़ते हैं। काली नदी कौन सी है? शारदा है। ब्लू माउंटेन नीलगिरी है। नीलगिरी को ब्लू ही तो होते हैं, ब्लू है पानी पानी, तो नीलगिरी ब्लू माउंटेन हो गया। एशिया का अंडों की टोकरी। अंधे जो हैं वो बहुत अंडे खाते हैं। राजस्थान का हृदय प्रदेश अजमेर है। राजस्थान का हृदय क्या है? अजमेर। सुरमा कौन लगाता है? बरेली की बर्फी सुनी है ना, बरेली की बर्फी, तो वही बरेली के लोग सुरमा लगा लेते हैं। खुशबुओं का शहर। खुशबू कहां आती है? नाक से आती है ना, नोज से आती है। इन छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, नोज माने खुशबू, तो नोज का नगर मतलब खुद कन्नौज। काशी की बहन गाजीपुर। लीची का नगर देहरादून। राजस्थान के शिमला माउंट आबू। ये तो सब लोग घूमकर आ जाना, एक बार माउंट आबू घूमकर आ जाना। सुपर प्रसारित नगर, सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला नगर, जिसमें चेन ही नहीं पड़ी हो वो सबसे ज्यादा तेजी से फैलेगा, चेन नहीं। कर्नाटक का रत्न मैसूर। त्योहारों का नगर मदुरै। स्वर्ण मंदिर कहां पर है? अमृतसर में। महलों का शहर कहां पे? कोलकाता में। नवाबों का शहर। नवाब कहां रहते थे? लाखों रुपया खर्च कर ले वो नवाब। आज की तारीख में नवाब किसे कहते हैं? जो लाखों खर्च कर दे वो नवाब, तो लखनऊ। इस्पात का नगर जमशेदपुर। पर्वतों की रानी मसूरी। याद है, इनको घूम कर आना एक बार। रेलियों का नगर नई दिल्ली में सबसे ज्यादा रेलियां होती है ना, तो रेलियों का नगर नई दिल्ली हो गया। अरब सागर की रानी कोच्चि हो गया। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर हो गया। बहुत अच्छी अच्छी जगह घूम कर आनी है सब लोग, आप सब आपको।
पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। कानपुर को क्यों कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर? कपड़े उत्पादन के लिए। देखो, उत्तर भारत का मैनचेस्टर या भारत का मैनचेस्टर हो गया मुंबई, सूरत, अहमदाबाद और कानपुर। ये चारों मैनचेस्टर की उपाधियां दी जाती है इनको अलग अलग तरीके से। मंदिर एवं घाट सबसे ज्यादा भारत में कहां है? वाराणसी में, जहां से मोदी जी चुनाव लड़े। धान का डलिया, छत्तीसगढ़ में धान पैदा होता है। भारत का पेरिस, पिंक सिटी जयपुर। मेघों का घर मेघालय, बगीचों का शहर कपूरथला। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर, पहाड़ों का नगरी डूंगरपुर। भारत का उद्यान बंगले के अंदर है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद है। गोल्डन सिटी अमृतसर है। याद हो जाएगा। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। अब देखो, यही मैनचेस्टर बोल दिया तो अलग हो गया और राजधानी बोल दिया तो अलग हो गया। पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। बिहार का शोक कोसी। सब कोसते रहते हैं इसको, इसलिए बिहार में शोक करवा देती है। वृद्ध गंगा गोदावरी। पश्चिम बंगाल का शोक गोदावरी दामोदर। कोट्टायम की दादी मलयाला। एक बार रीड कर लो, याद हो जाइए। जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद। ताला नगरी अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस ही हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, कानपुर में 2 राष्ट्रीय मार्ग इस तरीके से कटते हैं, इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा हो गया। पेठा नगरी, पेठा खाया ही होगा, आगरे का पेठा आपने। भारत का टॉलीवुड कोलकाता, भारत का हॉलीवुड मुंबई और भारत का टॉलीवुड उल्टा। ये देखो, भारत का नक्शा बनाया मुंबई और ये कोलकाता। भारत का हॉलीवुड मुंबई, भारत का टॉलीवुड कोलकाता। याद हो जाएगा आपको। वन नगर देहरादून। हमारा देह जो है वो वन पे ही तो जलाया जाता है, लकड़ियों पे जलाते हैं ना। फिर आगे बढ़ो, सूर्य नगरी जोधपुर। सूर्य मंदिर है यहाँ जोधपुर में। राजस्थान का गौरव चित्तौड़। और कोयला नगरी धनबाद। हमने पूरी लूसेंट की एक एक टेबल को अच्छे से निपटाया। एक छोटी सी टेबल बीच में रह गई थी कि झूम की खेती को क्या कहते हैं। तो झूमिंग खेती कहाँ कहा जाता है? उत्तर पूर्वी भारत में। मिल्पा कहाँ कहते हैं? मेक्सिको में। मिल्पा कहाँ कहते हैं? मिल। मैक्सिमम लोगों से हम मिलना चाहते हैं ना, तो मिलना, मिलना, मिल्पा। मिलना से मिल्पा बन गया, मैक्सिमम लोगों से मिलना है। रोको, रोको रे, बा जा रहे हैं, बा और जी जा रहे हैं, उनको रोको। रोको कहाँ कहते हैं? ब्राजील को। फिर अगला है लद्दांग। लद्दांग कहाँ है? मलेशिया में। खिल हिमालय में। वालेर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। और ब्रिंगा, ब्रिंगा उड़ीसा में। तो ब्रिंग कर लो, उड़ जाएगी नहीं तो। ब्रिंगा उड़ीसा में। याद हो गई होगी आप सब लोगों को। हमने इस वीडियो लेक्चर में ल्यूसेंट की किताब में जितने जियोग्राफी के टेबल्स दिए हुए थे वो सारे याद किए। उम्मीद है मेरे जो भी स्टूडेंट है सबको याद हो रहा होगा। आपकी इस तैयारी में मैंने 1% भी अगर योगदान दिया है, बस आज ही बोल रहा हूं, ये कल नहीं बोलूंगा। कल जब हम दूसरे टॉपिक ल्यूसेंट से याद कराएंगे तो नहीं बोलूंगा। आज जैसे ही ये वीडियो आप देख लो, इसे अपने स्टेटस पर लगाकर मुझे एक बार कमेंट जरूर करके बताना या मैसेज करके बताना कि हमने इसे स्टेटस पर लगाया, क्योंकि इस निशुल्क शिक्षा को हमें हर बच्चे तक पहुंचाना है। उम्मीद है आप सब लोग मेरे साथ जुड़कर पूरी ल्यूसेंट को याद करेंगे। एक दिन में मैं पूरी ल्यूसेंट याद करा सकता हूं, लेकिन अभी आपकी कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं हुई होगी। आज का ये लेक्चर देखने के बाद आपकी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। तो उम्मीद है आप सब लोग मेरे साथ जुड़कर आगे इसी तरीके से इसको याद करेंगे। बहुत बहुत विशेष रूप से धन्यवाद। आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।